so that आप इस वेबिनार का बाद में कनेक्ट कर सकें और आप सबके लिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ विशेषताएं, कुछ जानकारी एकेडमी के बारे में। मैक्सिमम लोग हमारे पुराने पार्टिसिपेंट है, प्रेजेंट पार्टिसिपेंट है, उन सबको पता है, और कुछ लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम हैं, उनके लिए एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए। एकेडमी की स्थापना पिछले वर्ष, गुजरे वर्ष करी गई थी। करीब 1 साल हो गया एकेडमी की स्थापना करे हुए। एंड एकेडमी की स्थापना का जब हमने किया था तो उसका विजन मिशन एक ही था। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि घर घर, हर जगह, हर हर हिंदुस्तान के हर हर व्यक्ति के साथ वैदिक वैदिक शिक्षाओं को, वैदिक कल्चर को, वैदिक ज्ञान को कनेक्ट किया जाए, ताकि हमारा जो लुप्त होती संस्कृति है, लुप्त होती हमारा जो ज्ञान है, उसका एक जगह एक बार फिर से पूर्ण आरंभ हो, और हम भी उसमें थोड़ा योगदान जितना हम सब लोग दे सकें वो दें। हम आपको शेयर करें, आप दुनिया को शेयर करो, ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही सब लोग फलीफूल होते रहें। क्योंकि दूसरा कारण, आने वाली जनरेशन के साथ ये डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, और उसकी वजह से काफी सारी समस्याएं हम लोग भी और आने वाली जनरेशन भी अपने अपने जीवन काल में महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, और तब हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि आजकल ये विद्या स्कूलों में तो बताई नहीं आती, पाठ कार्यक्रम होते नहीं है, और धीरे धीरे समय के साथ इसका कमर्शलाइजेशन भी इतना हो गया कि महंगी बहुत हो गई है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए दूसरा हमारा उद्देश्य ये था कि ये विद्याएं जितनी हम आपके साथ शेयर करें, इस तरीके से शेयर करें कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, मैक्सिमम ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इसलिए इसकी जो कॉस्टिंग रखी जाती है बिल्कुल मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के साथ की जाती है, ताकि आप लोगों को, किसी को भी इंसान को बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली हो, पिंच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाइल टेकिंग दी वैदिक नॉलेज, हमारे को खुशी होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, हमारे को बैक ऑफ द माइंड पेन नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे कितने सारे पैसे खर्च हो गए। अगर वो बैक ऑफ माइंड पेन है हमारे को, और उसकी एक एक फील फैक्टर है कि हमें ये रिकवर कैसे होंगी, तो फिर आई थिंक उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पीपल स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस वैदिक कल्चर, 50 या लाख, कई कई लाख रुपए खर्च कर देते हैं कई बार, और उसके बैक ऑफ माइंड रहता है कि हाउ टू रिकवर बैक। आई थिंक फिर वो कॉमर्शियलाइजेशन बड़ा होता जाता है। इसलिए हमने सारी डिजाइनिंग ऐसे करी है कि इसमें आपको कभी ये फील फैक्टर ही ना है कि यू डिड सम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एक्सपेंस। तो उसका दूसरा पर्पज ये रखा गया था। इसी के माध्यम से आपके साथ हम कनेक्ट करते हैं। आगे हमने फिर ये डिजाइन किया था विद द हेल्प ऑफ ऑल द फैकल्टीज, कि जितनी भी क्लासेस हमारी होती है सारी ऑनलाइन जूम इंटरेक्टिव सेशन होंगे। दूसरा, इन सबकी जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो आपके साथ अवेलेबल रहेगी लाइफ टाइम। तीसरा, आप कभी भी इसको रिपीट करना चाहें सब्जेक्ट को, आप रिपीट के लिए अपना एनरोलमेंट नॉमिनेशन करवा सकते हैं, और रिपीट इज एब्सोल्युटली फ्री विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। बिकॉज ये बिलीव हम करते हैं और आप भी मानते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट एक बारी में नहीं आता, उसकी रिपीटेशन हमें करनी पड़ती है जिंदगी में, और तभी सब्जेक्ट पे हम थोड़ा ग्रिप कर पाते हैं। क्योंकि ये बच्चों को भी हम यही बता देते हैं, रिपीट दी बुक्स, रिपीट दी रीडिंग्स, रिपीट दी सब्जेक्ट। तो उसके माध्यम से हमने ये डिजाइन किया था कि वी विल नॉट डू कॉमर्शलाइज, एंड रिपीट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ ऑल द ग्रेट फैकल्टीज दैट वी हैव इन अवर एकेडमी। जब ये बात आती है सब्जेक्ट की, तो बात आती है, सब्जेक्ट बहुत सारे तरह के होते हैं। मतलब जो ऑक्टर साइंस है बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, और इसमें इतने सब्जेक्ट है कि हर एक के वो महारता प्राप्त करना, आई थिंक इट इज मे बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एक जन्म में तो एटलीस्ट। तो इसी के माध्यम से हमने अगला ध्यान ये रखा कि जितनी भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे, सारे सब्जेक्ट निपुण, जितने निपुण फैकल्टीज है उनके माध्यम से ही आपको डिलीवर होंगे। नो गूगल बाबा ज्ञान, नो किताबी ज्ञान, इट इज ऑल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज्ञान, ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर सके, जीवन में लाभ ले सकें। क्योंकि इसी उसी उद्देश्य से जितने भी आज हम देखें कि आज हमारे एकेडमी में करीब 8-10 फैकल्टीज हैं, और हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ काम करता है। बारिंग दी उनके पास विद्या उन्होंने गेन करी, अपने गुरु से प्राप्त करी, उसके साथ वो अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं। नहीं तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि प्रचलन ये है कि गूगल की तरह से हम ज्ञान को मतलब विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आई डेंट फाइंड कि वो कनेक्टिविटी उसमें आ पाती है। तो ये हमने अगला ध्यान रखा कि हमारा पर्पस ये है कि लोग सीखे, समझे, जीवन में उतारे, आगे आने वाली पीढ़ी को सहायता दे, अपने परिवार को, सबको लिफ्ट करें। तो इसी के माध्यम से ये चीजों का ध्यान रखा जाता है हमेशा। और एक विशेष चीज जो एकेडमी कोशिश करती है निरंतर, जो लोग प्रतिभाशाली हैं, जो लोग काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और किसी वजह से वो अपना ज्ञान को शेयर नहीं कर पा रहे प्लेटफॉर्म की वजह से, तो एकेडमी कोशिश करती है कि उनको सपोर्ट करे, और वो लोग उनको कनेक्ट करे, और वो लोगों को चांस दे अपने प्लेटफॉर्म पे एकेडमी में। तो ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। इन सब माध्यम के साथ ये एकेडमी की स्थापना है, ये मिशन, ये विजन के साथ हम एकेडमी को बढ़ा रहे हैं।
कोशिश रहेगी आप लोग सब लोग और प्यार, आप सब लोग कनेक्ट, सारी फैकल्टी से कनेक्ट, और ये प्रयास सफल होगा और दूर दूर तक पहुंचे, दूर दूर तक भारतवर्ष का जय जयकार हो, साथ में भारतवर्ष एक बार से फिर जगत गुरु बने। धन्यवाद इसके साथ। और आज की हम वेबिनार की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ विशेष विशेष महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने शेयर करी। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, दूसरे क्वार्टर में जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर था उसमें स्कीम थी, those who enroll for the courses worth of 10,000 rupees sum total, they are eligible for 1,500 rupees free course which can be utilized for any course barring the attunement subject जो रेकी और लामा फिरा है और एक संपूर्ण कोर्स। उनको छोड़ के जितने भी एकेडमी के कोर्सेज उसमें वो 1,500 रुपीज 15% जो एकेडमी ने टॉप अप किया था, दे कैन मेक यूज ऑफ इट। 1 मिनट। तो उसके अंदर जिन जिन लोगों का कंप्लीट हुआ था स्कीम, वो लोग चेक कर लें एंड पूनम जी से कनेक्ट कर लें सो दैट दे कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ इट। आने वाले क्वार्टर में वी विल ट्राई टू गिव सम मोर बेनिफिट्स एंड वी विल प्लान फॉर दैट। अभी ये प्लानिंग नहीं हुआ, कुछ होता है प्लानिंग तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शेयर विद यू, राइट। तो ये एक जानकारी और थी। नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोगों ने मेहनत करी, अपना समय निकाला, अपना कीमती समय दिया आज प्लेटफॉर्म को, वेबिनार को। और आज का सब्जेक्ट जो लेने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस थेरेपी के ऊपर जो लेने वाले हैं, उनके विषय में मैं यही बोलना चाहूंगा, हीलिंग की मास्टर है वो। हीलिंग उनके रग रग में बसी है, जहां से उनको सांस लेती है वहां से भी हीलिंग होती है, जहां से वो सांस छोड़ती है वहां से भी हीलिंग होती है। तो क्वीन ऑफ द हीलिंग, उन्होंने हीलिंग के ऊपर इतने सब्जेक्ट्स के ऊपर भारत हासिल करी है। रिसेंटली उनका एक प्रोग्राम चल रहा है जो क्वांटम हीलिंग के नाम से है। क्वांटम हीलिंग सारी हीलिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में चेन में प्रो देता है, डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ हीलिंग्स को वो एक चेन में प्रो के प्रस्तुत करता है क्वांटम हीलिंग। एंड हीलिंग के परस्पेक्टिव से यू नेम द सब्जेक्ट, शी नो द सब्जेक्ट, दैट्स हाउ। एंड नॉट ओनली नो द सब्जेक्ट, रादर शी प्रैक्टिस द सब्जेक्ट। और उन्होंने ये जो प्रैक्टिस कर रही हैं, उन्होंने काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म के साथ प्रैक्टिस की और मतलब एक अच्छे देश विदेश में कनेक्ट किया, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट किया, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज हैविंग सच ए बिगर एक्सपोजर। उसके बावजूद उन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया, ये उनकी ग्रेटनेस है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के ऊपर ही काम करता है, यू ऑल नो दैट। एंड स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उनका भी अपने आप में भाव था कि भाई जो हीलिंग मैंने कनेक्ट की या उन्होंने मतलब कनेक्ट किया लाइफ में, वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जा सकती है, लोगों का कैसे कल्याण किया जा सकता है और लोग उसको कैसे सीख के अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो उस उद्देश्य से इन्होंने एकेडमी को ज्वाइन किया, एकेडमी के साथ कनेक्ट हुए एंड आज ये हीलिंग के सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आप सबके साथ डे बाय डे दे आर, शी इज गिविंग द हीलिंग न्यू मोडालिटीज टू यू। पास्ट टाइम हिप्नोसिस, नाउ टुडे सब्जेक्ट। आने वाले समय में देखेंगे हीलिंग्स के ऊपर इतने सारे सब्जेक्ट्स ये करने वाले हैं, you name it and you will find it, that's how she is going to do it। और इनके विषय में, हीलिंग के विषय में मैं ये बोलूंगा साथ में, मतलब इनका इतना अच्छा कनेक्ट है हीलिंग के साथ, मतलब इनकी हीलिंग के अंदर एक इंट्यूशन लेवल बहुत काम करता है। तो हीलिंग में क्या मतलब ऑक्कल साइंस में ओवरऑल इंट्यूशन लेवल इज वर्क वेरी ब्यूटीफुली, बट हीलिंग के साथ तो बहुत जूरी कनेक्ट करता है और इनको इंट्यूट हो जाती है चीजें, ये समझ लेती हैं, ये मतलब करने से पहले इनको आभास हो जाता है कि ये जो चीज कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला और क्या चीज कैसे काम करने वाली है। सो वेरी पावरफुल लेडी, वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी ऑन द हीलिंग सब्जेक्ट एंड द मास्टर ऑफ हीलिंग्स। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गिव अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू श्रीमती उजाला जी। उजाला कुशेस्टर जी, यू आर मोस्ट वेलकम, यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। एंड आई गिव यू, आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट टू गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू उजाला जी। उजाला जी, आपने समय निकाला अपना और आज प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे हम सब लोगों के साथ उपस्थित है और सबके लिए एक नया सब्जेक्ट को लेके आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड नाउ इट इज ओवर टू यू। थैंक यू उजाला जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड मेरा आप सभी को नमस्कार। और आज का सब्जेक्ट जैसे हमें पता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोसिस। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोसिस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि सब ये पास्ट लाइफ जो है हिप्नोसिस से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमको हिप्नोसिस ही लर्न करना होता है, उसको सीखना होता है, उसके बाद हम पास्ट लाइफ सीखते हैं। ये जो प्रोसीजर है, इतना अच्छा और इतना सुंदर प्रोसीजर है ये,
कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जो मेंटल साइंस से जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कहा कि अगर आपने पास्ट लाइफ में जाकर के जिस आपकी डेथ होने के बाद जब आप एक लाइफ में जाते हैं, वो अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपने कुछ नहीं देखा लाइफ में। तो ये हर इंसान की एक इच्छा भी होती है कि देखे कि क्या होता है, हमारी पास्ट लाइफ में क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो वो एक अपनी जगह है, वो मैं सबका समझ सकती हूँ। लेकिन ये जो हम कोर्स कर रहे हैं, ये कोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एज थेरेपी, कि हम इसको लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे इसका। और ये बहुत ही माइल्ड सॉफ्ट टेक्निक है। I request all the participants to please switch on videos. Then it will be a better connect. क्योंकि जब इंटरेक्ट करते हैं तो कनेक्शन बेटर होता है, अच्छा होता है। दूसरा, इट गिव्स ए रिगार्ड टू दी फैकल्टी आल्सो। तो आपका रिगार्ड आपकी फैकल्टी की तरफ भी जाता है। आपके गुरु की पिक्चर, आपकी फैकल्टी की पिक्चर ऑन है और आपकी ऑफ हो, यानी कि इट्स लाइक दे आर सिटिंग एंड टीचिंग अस एंड वी आर स्लीपिंग ऑन द बैक ऑफ द मिरर। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्विच ऑन योर या कैमरा। थैंक यू। डेफिनेटली जब आपका कैमरा ऑन होता है तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। मतलब आई कैन सी कि हु इज स्माइलिंग, कौन सुन रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, किसकी कैसे फेस एक्सप्रेशंस दिखते हैं ना सबके। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग सामने से देखें, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। आपसे ऐसा लगता है जैसे एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं सामने बैठ के। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू। तो मैं जो आपको बता रही थी कि हिप्नोसिस बहुत ही सॉफ्ट माइल्ड टेक्निक है जो आपके ब्रेन के साथ काम करता है। उसके कुछ मेरे एक्सपीरियंस पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि लोगों को कहाँ फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ और क्यों आपको ये सीखना चाहिए। उसके बाद में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लोगों की बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई थी कि ये हिप्नोटिज्म और हिप्नोसिस क्या है और क्या ये एक है या अलग है। ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मिथ हैं हिप्नोसिस को लेकर के, वो सारे मिथ मैं आपके आज क्लियर करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी काफी ओपनली, आपको समझ में आएगा कि ये चीज हमको सीखनी चाहिए तो क्यों सीखनी चाहिए, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक चीज तो मैंने आपको बोली कि एक एक साइंटिस्ट है, इवन ओशो ने भी ये बात एक बार बोली थी कि अगर आपने पास्ट लाइफ में जाकर के वो मोमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया जहां पे आपकी सोल आपकी बॉडी से बाहर आके लाइफ में जाती है, वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है। तो वो लाइफ में एक बार आपको जरूर करना चाहिए, और उसका मीडियम है हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो ये दोनों चीजें कनेक्ट क्यों हैं? हिप्नोसिस में हम एक्चुअली बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेते हैं, बहुत सारी चीजें, हमारे एलिमेंट्स हम लेते हैं। पुराने समय में क्या होता था, ये टेक्निक आज की बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई किसी को लगता है ये बहुत मॉडर्न टेक्निक है, डेफिनेटली नॉट। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। इसको वेस्टर्न कंट्रीज में पहले बोला जाता था सोल टेम्पल और स्लीप टेम्पल। तो जो आपकी हीलिंग पुराने टाइम में जब आप जाते थे, वो टेम्पल में हुआ करता था ये टेक्निक, जहां पे आपको लिटा दिया जाता था, आपके सर पे हाथ फेरा जाता था सो दैट यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द हैंड, क्योंकि वो समय में ये साधु बाबा लोग करते थे ये सारी टेक्निक्स। और इस टेक्निक में जब आप सो जाते हैं तब आप एक्चुअली अपनी बॉडी से ज्यादा डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। बट वो उस समय क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओल्डन टाइम्स में जब आपको एलिमेंट, क्योंकि पहले टाइम में वैसी कोई बहुत डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशंस नहीं हुआ करती थी, जनरली एलिमेंट्स के लिए लोग जाया करते थे। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी पावर इतनी ज्यादा है, जो आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा कि ब्रेन हमारा बहुत पावरफुल है, हमारी किसी भी चीज को हील कर सकता है, किसी भी चीज के साथ डील कर सकता है, कोई भी सिचुएशन को बदल सकता है। बट वो कैसे बदल सकता है, ऐसा क्या है कि जिसको हम अगर एक्सेस करें अपने ब्रेन में तो हम चीजें बदल सकते हैं। तो जो मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, ये मैं अपने कॉन्शियस माइंड से बात कर रही हूँ, जो मुझे कॉन्शियसली पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो मेरा लाइफ पैटर्न है या जो मेरी लाइफ में हो रहा है, उसकी प्रोग्रामिंग हम मेरे सब कॉन्शियस माइंड में है। तो जब हमें किसी चीज की प्रोग्रामिंग बदलनी होती है, जैसे मैं लगातार बिजनेस कर रही हूँ, करते ही जा रही हूँ, लेकिन मैं हर बार फेल हो रही हूँ। ये मेरे साथ एक बार नहीं 10 बार हुआ।
20 बार हुआ तो हमको कभी तो एहसास होगा कि भाई ऐसा क्या है, क्योंकि हमने ये बचपन से सुना है आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको जो चाहिए वो टारगेट सब अचीव करेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हम वो चीज पा नहीं सकते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो हम ऐसी प्रोग्रामिंग के साथ पैदा हुए थे जिसमें आपको पैसा एंजॉय करना लिखा ही नहीं था। आपने सिर्फ मेहनत करना समझा आपके माइंड ने, तो वो कह रहा है ठीक है मेहनत करो, इट्स ओके। लेकिन मेहनत के बाद पैसा है, वो प्रोग्रामिंग आपके पास थी ही नहीं, वो प्रोग्रामिंग आपके पास आई ही नहीं। तो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, और इसमें सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग लेवल्स में से आती हैं। जैसे कुछ चीजें जो हमारे पेरेंट्स हमारे को बचपन में बताते हैं कि बेटा देखो पैसा पेड़ों पे नहीं उगना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें एक और कंडीशन हो सकती है कि जब आप मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा, और जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जबकि हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वो बहुत ईज के साथ आए, बहुत कंफर्ट के साथ आए, ये जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां, फ्रस्ट्रेशन, जो मेंटल एलिमेंट हैं स्पेशली, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमें सिखाया गया और जो हम आज देख रहे हैं वो कभी मैच ही नहीं करता। और जब ये मैच नहीं करता तब हमारी लाइफ सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है। इवन हमारे एलिमेंट्स का भी यही होता है, जितनी भी बीमारियां परेशानियां हमको आती हैं जो हमें सिखाया गया, जो बिलीफ हमको बचपन से दिया गया, और जब हमने अपनी लाइफ जीना शुरू किया तब हमको पता चला कि ये तो मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं। तो क्या होगा, एक डिफिकल्ट ट्विस्ट आपके माइंड में हो जाएगा, तो इनर कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आ जाएंगे। फिर आपकी बॉडी उसको कैसे मैनिफेस्ट करती है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो आपके एज एलिमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। वो एक्सपीरियंसेस आपके कैसे थे, आप कितने जन्मों में आपने क्या क्या लर्निंग्स की, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 88% या 90% काम करता है, और कॉन्शियस माइंड केवल 10 to 12% काम करता है। तो आप सोचिए कॉन्शियस माइंड से तो आप कितना बदल सकते हैं, सिर्फ अपनी 12% लाइफ में आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैंने पहले भी शेयर की थी कि ये जो मॉडलिटीज हैं व्हाई दे आर एबल टू चेंज लाइफ। क्योंकि पहले जब आप पैदा हुए थे, जब आप इस धरती पे आए थे, तो आपका सिर्फ 20% आपको आपका जो है चेंज कर सकते थे आप, बाकी आपकी डेस्टिनी थी। सिर्फ 20% फ्री विल के साथ आप आए थे, और 80% आपका डेस्टिनी थी कि भाई ये इस लाइफ में यही होने वाला है। जैसे ही द मोमेंट यू चूज टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू एनकाउंटर योर सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वही रोकेगा, नहीं ये चेंज नहीं हो सकता। बट अब आपने क्योंकि कॉन्शियसली आपने फ्री फ्री विल एक्सेस की है, आपको अब बदलना है, आपको वो पैटर्न नहीं चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे, या हम हिप्नोसिस करेंगे, या हम रेकी करेंगे, या हम क्वांटम करेंगे, या प्राणिक करेंगे, तो हम अपने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में जा पाएंगे और उसको चेंज कर पाएंगे। और हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं वो उस समय में, ठीक है। तो जब हम मेडिटेटेड स्टेट में होते हैं तो हमारा माइंड जो है बहुत शांत होता है, बहुत रिसेप्टिव होता है वो टाइम पर। जब हम मेडिटेशन में हम कुछ चीजें, कुछ अफर्मेशंस करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब हिप्नोसिस में ऐसा हम क्या करते हैं कि हमको वो सारी चीजें एक्सेस होती हैं और हम चेंज कर पाते हैं। ये सारे प्रोसेस थोड़े स्लो होते हैं पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज लेके आते हैं। कुछ लोगों को एक ही सेशन में बहुत सारे चेंजेस दिख जाते हैं, कुछ लोगों को 5 6 7 सेशन लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बिलीफ बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जो हमारे कोर बिलीफ होते हैं, जो बिलीफ हमने इस जन्म में ही बनाए हैं, वो तो जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन जो पास्ट लाइफ में होते हैं, उससे कनेक्टेड कितनी पास्ट लाइफ्स हैं आपकी, वो जब हम पूरी एक्सेस करेंगे तब हम उसको निकाल पाएंगे।
सो हर ब्रेन का, हर दिमाग का एक अपना तरीका होता है। वो तरीका हम किसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसके लिए आपको एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना होता है। ये थेरेपी है, ये हीलिंग नहीं है, ये प्रॉपर थेरेपी है। पहले डॉक्टर की उपाधि मिलती थी जब आप हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ सीखते थे, आज के टाइम में वो नहीं मिलता है। पर ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत सॉफ्ट टेक्निक है, और जिसमें आप आराम से बिना किसी बॉडी को पेन दिए है, बॉडी को कोई एक्सर्ट किए हुए, आप उसकी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। मेरी एक इसमें आपको सेल्फ हिप्नोसिस भी सिखाया जाएगा, जो सेल्फ हिप्नोसिस से आप अपने लिए भी कर सकते हैं। जो भी चीज आपको चेंज करनी है अपनी लाइफ में, कोई पैटर्न चेंज करना है, कोई हैबिट चेंज करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज माय फ्रेंड ऑल्सो, उसने सेल्फ हिप्नोसिस करके उसने अपने माइंड में प्रोग्रामिंग किया कि 4 o'clock मुझे रोज सुबह उठना है, 4-4:30। तो उसने वो प्रोग्रामिंग किया। फिर उसने मुझे कॉल करके बताया कि सी 21 डेज मैंने ये किया, 21 डेज के बाद चाहे मैं 2 घंटा ही सोऊं, लेकिन जब मैं 4 बजे उठती हूँ ना, तो मैं एकदम फ्रेश होती हूँ एंड आई फील वेरी गुड। ऐसे नहीं लगता कि सिर्फ मैं 2 ही घंटे सोई हूँ। ठीक है। और दूसरा एक एक्सपीरियंस, अगर आप चाहें, आप एक बार ध्यान से देखिए, जितने भी सिंगर्स आते हैं प्लेटफॉर्म पर, जो भी हम स्टेजेस पे देखते हैं, वो गाना गा रहे हैं या जो भी करते हैं, तो कभी कभी आप देखेंगे कि वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में एकदम से और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में माइक लेते हैं। दैट इज ऑल्सो जब उनको फियर ओवरकम करना होता है कि भाई स्टेज फियर है, मुझे हजारों लोगों के सामने गाना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। भाई मुझे मुझे फेस करना ही है वो सब, और सक्सेस भी मुझे चाहिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हिप्नोसिस आपको कहाँ कहाँ काम कर सकती है। तो आप कभी भी गौर कीजिए, कुछ बहुत फेमस सिंगर है, उनकी एक पर्टिकुलर हैबिट होती है कि वो माइक लेके आते हैं स्टेज पे, जैसे उनको फियर लगता है, ओ इतने सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, तालियां बज रही हैं, मुझे परफॉर्म करना है, तो एक एंजाइटी आती है। तो वो क्या करते हैं, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में माइक लेते हैं, बिकॉज वो उनका माइंड ट्रेंड है कि जिस समय आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में माइक पकड़ोगे, आपका फियर चला जाएगा। सो दैट इज हाउ दे ट्रेन। आपको, आप लोग को नहीं पता है, मैंने कुछ सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, सेलिब्रिटीज, अपने ब्रेन को ट्रेन करते कि जैसे ये लाइट जलेगी शूटिंग पे, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा और मैं बेस्ट एक्टिंग कर सकता हूँ उस टाइम पे। तो बहुत सारी चीजें हैं। मेरी एक और फ्रेंड थी, उसको जैसे ही शाम हुई, बिकॉज उसने बचपन से ये सीखा था कि भाई 6 बजे तक घर वापस आना है आपको, ठीक है, एनी हाउ। तो जैसे ही वो 6 से ऊपर जाता था ना, बिकॉज वो कोर लेवल का ट्रेंड माइंड है उसका कि 6 बजे तक घर जाना है, 6 बजे तक घर जाना है, 6 बजे तक। सो इस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसको हिप्नोटाइज किया हुआ था, मतलब हिप्नोसिस किया हुआ था, हिप्नोटाइज नहीं, हिप्नोसिस किया हुआ था कि योर ब्रेन इज ट्रेन दैट जैसे ही 6 बजेगा आपको घर वापस आना है। तो हम डे टू डे लाइफ में भी लोगों को हिप्नोसिस करते हैं। ठीक है। तो अब उसने कहा कि मुझे काम से जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ अपने ऑफिस से, और जैसे ही 6 बजता है, तो मुझे एकदम रेस्टलेसनेस होने लगती है, जबकि आज वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो अब क्या करें भाई, वो 7 बजे घर पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, लेकिन वो एंजाइटी, वो जो रेस्टलेसनेस, वो उसको परेशान करती थी। तो मैंने उसको प्रोग्रामिंग किया, द मोमेंट यू विल टच दीज 2 फिंगर्स, योर एंजाइटी, योर रेस्टलेसनेस विल गो। तो कहती है वो दिन के बाद से जब भी मैं ये दोनों फिंगर टच करती हूँ, चाहे मैं कहीं बैठी हूँ, मुझे कोई एंजाइटी और रेस्टलेसनेस नहीं होती है। सो दैट इज हाउ हिप्नोसिस वर्क। सो सबसे बड़ी चीज ये होती है हिप्नोसिस जो है, कि क्या चीज होती है हिप्नोसिस, होता क्या है। सो जब हम किसी भी चीज को लगातार फोकस करके देखते हैं, कंटिन्यूसली फोकस करके देखते हैं, तो वो हिप्नोसिस में चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप 5 मिनट टीवी देखते हैं, तो वो हिप्नोसिस हो जाता है, आप हिप्नोसिस स्टेट में चले जाते हैं। हिप्नोसिस इज अ ट्रांस लाइक स्टेट वेयर योर माइंड इज वेरी रिसेप्टिव टू टेक एनी गाइडेड डायरेक्शंस, गाइडेड थॉट्स फॉर यू। जैसे मैंने उसको थॉट दे दिया, ओके, तो जब आपकी ये 2 फिंगर्स टच होंगी, तो आपके पास कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई रेस्टलेस नहीं होगी। तो नॉट ओनली कि जब वो अपने ऑफिस से घर जा रही है, वो अगर कहीं और भी है या कोई और
डे टाइम में भी कहीं बैठे, अगर उसको एंजाइटी या रेस्टलेसनेस है, अगर वो अपनी राइट हैंड की थंब और फर्स्ट फिंगर को टच करेगी तो उसकी एंजाइटी चली जाएगी। तो वो ट्रांस लाइक स्टेट जो है उसमें आपने जो भी गाइडेंस दिया, जो भी सजेशंस दिया, माइंड ने उसको एज इट इज ले लिया। यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के साथ ब्रिज कर लेता है। ओके ठीक है, तुमको ये चाहिए तो ठीक है, आई विल हेल्प यू इन दैट। सो लाइक दो लोगों के बीच समझौता हो गया। you know there is a contract now between two people, there is a bridge between now conscious and subconscious mind, right? सो अभी क्या होता है कि अगर आपने, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम लोगों को एक्चुअली जो एड्स आते हैं टीवी में, जो जो हमको साबुन और तेल बेचे जाते हैं, वहां पे भी हमको हिप्नोसिस किया जाता है। रात के 9 बजे के बाद ही क्यों प्राइम टाइम उसको दिया गया है, क्यों वहां पे जब आप एड डालते हैं वो सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, उसका सबसे ज्यादा प्राइस पे करते हैं ये लोग। प्राइम टाइम सीरियल्स के सबसे ज्यादा वो होते हैं, मतलब व्यूअर्स होते हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आपको डे टू डे लाइफ में हिप्नोसिस किया जा रहा है। जब कोई चीज बार 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 आपको कंधे से ये बहुत अच्छा है, इसमें ये है, इसमें वो है, और एक ही एड आपको बार बार दिखाया जा रहा है, जब मैच हो रहा है तभी भी आ रहा है, जब कोई मूवी आ रही है तभी भी आ रहा है, सीरियल आ रहा है तभी भी आ रहा है, एक्चुअली वन और दी अदर वे आपको हिप्नोसिस में डाला जा रहा है, आपको आपके माइंड में बिठाया जा रहा है। और ऑटोमेटिकली जब आप किसी सुपरमार्केट में जाएंगे या उस प्रोडक्ट को देखेंगे, आप उसको एक बार उठा के तो जरूर देखेंगे, या आपके दिमाग में तो अच्छा ये दिखाते हैं वो मुझे, ये आता है टीवी में। इवन बच्चे सबसे ज्यादा इस चीज को पकड़ते हैं। क्या होता है, 9 बजे के बाद आपका जो माइंड है वो स्लीप मोड में जाने वाला होता है, वो टायर्ड हो जाता है पूरे दिन। तो आप सबसे ज्यादा रिसेप्टिव तब होते हैं जब आपका माइंड टायर्ड होता है और स्लीपी होता है। एंड जैसे ही वो टाइम पे आप कोई ऐड आता है, आपका माइंड उसको कैच कर लेता है, और ऑटोमेटिकली आप जब बाहर जाते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट वही होते हैं जो हम टीवी में देखते हैं। इसीलिए प्राइम टाइम के जो एड्स होते हैं, प्राइम टाइम के सीरियल्स होते हैं, उनमें हमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है, क्योंकि हमारा माइंड यूज टू हो चुका है उसका, वो हमारे दिमाग में बिठाया गया है। और हम कैसे खुद को हिप्नोटाइज कर लेते, जैसे हिप्नोसिस में हम कैसे जाते हैं, जैसे कोई बहुत सुंदर सा फ्लावर आप देख रहे हैं तो आप क्या उसको एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो उसको देख करके, वाह सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो आप उसको देखते ही रहते हैं। या कोई बहुत ही पर्सनैलिटी आपके सामने कोई खड़ी हो जिसको देख के आपको लगे वाह कितना, मतलब इतना सही पर्सनैलिटी है, कितना सुंदर दिख रहा है ये बंदा या जो भी है पर्सन, तो आप उसको देखते ही रह जाते हो। ये बहुत सुंदर बिल्डिंग को भी आप देखते ही रह जाते हो, कितना खूबसूरत है, कोई पेंटिंग है, दिस इज ऑल आवर ब्रेन। वो हम उसमें नेचुरली अपने आप को हिप्नोटाइज करके हम उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट टाइम वी आर ऑलरेडी इन ट्रांस, ठीक है। या जब आप रोते हैं, ऑलरेडी यू आर इन ट्रांस। मगरमच्छ के आंसू वाली बात नहीं कर रही हूँ यहाँ वहां पे, यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली, जब आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है और आपको बहुत दुख होता है और आप बहुत रोते हैं, उस टाइम पे भी आपका माइंड सजेशंस लेने के लिए तैयार होता है 100%, बिकॉज नाउ योर माइंड इज टू फुल। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोबारा से सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल। आपकी लाइफ का मैक्सिमम पार्ट वही गवर्न करता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि भाई 80% तो आपका जो है डेस्टिनी है, 20% आपका फ्री विल है। बट जैसे ही आप इन सब मॉडलिटीज में आते हैं, ये इक्वेशन एकदम चेंज हो जाती है। सिर्फ 20% आपकी डेस्टिनी रह जाती है और 80% आपका फ्री विल हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ करके उसको हम डिग कर रहे हैं माइंड को, और उसमें से वो पैटर्न को निकाल रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं, मीन्स वी आर एक्सेसिंग आवर फ्री विल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब आप जो है किसी भी चीज को हिप्नोसिस में लेके जाएंगे,
या हिप्नोसिस करेंगे उसमें हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और किस किस चीज के लिए हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्क्रीजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को हम नहीं लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट मेंटली स्टेबल। और जिनको फिट्स आते हैं या कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें उनका माइंड इन्वॉल्व है, उनको हम हिप्नोसिस नहीं करते हैं। एंजाइटी इशू है, एंजाइटी एंगर मैनेजमेंट है, अस्थमा है, बिहेवियर इम्प्रूवमेंट है, एटीट्यूड मैनेजमेंट है, एग्जाम प्रिपरेशंस में एग्जाम एंजाइटी जिनको बहुत ज्यादा होती है उसके लिए भी हम हिप्नोसिस कर सकते हैं। फियर एंड फोबियाज के लिए हम हिप्नोसिस कर सकते हैं। हम एडिक्शंस के लिए कर सकते हैं, इंसोमानिया के लिए कर सकते हैं, पीपल हु कैन नॉट स्लीप एट नाइट, हम उसके लिए भी हिप्नोसिस कर सकते हैं। दे विल स्लीप, उनको एक टेक्निक दे देंगे, एक फिक्स कोई चीज दे देंगे, भाई ये आप करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, एंड देन यू कैन स्लीप। सो मेमोरी इनहेंसमेंट के लिए कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन डेफिनेटली हम कर सकते हैं इसके थ्रू, स्मोकिंग कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स इंप्रूवमेंट, आपकी कोई भी एक्टिविटी जो है, जो एक्टिविटी में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, जैसे मेरे सिंगिंग ठीक नहीं है, मेरी डांसिंग ठीक नहीं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, कोई भी एक चीज जो आपको प्रॉब्लम दे रही है उसके लिए हम हिप्नोसिस करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, ट्रॉमा एंड जो शॉक हमको लाइफ में लगते हैं, तो देर इज ए प्रोबेबल लाइक कहावत है कि टाइम हील्स, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ट्रॉमा कभी भी हील नहीं होते हैं। जब तक कि आप ट्रॉमा को फोकस करके हीलिंग नहीं करेंगे, ट्रॉमा कभी भी हील नहीं होते हैं। वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। ये तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इससे हील कर सकते हैं। मैं आपको 1 सेकेंड कुछ स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Jara ji, your co-host, you can share the share. हाँ, या मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ। आप कर सकते हैं, आपको होस्ट है। आई नो वो I don't know why that is not opening. Anyway, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि मैडम दिस हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म में क्या डिफरेंस है। हिप्नोसिस जैसे मैंने बताया, इट्स अ वेरी सॉफ्ट माइल्ड टेक्निक। उजाला जी, जो आपकी पीपीटी है उसको आप ओपन करके छोड़ दें, इट टेक्स सम टाइम टू ओपन इट कई बार। या तो मैं वही कर रही हूँ सर, वो एक्चुअली ओपन नहीं हो रही है। तो मैं मीनवाइल आप वर्बल एक्सप्लेनेशन कर लें, और उसको हाँ थोड़ा टाइम मैं लगेगा, 2 3 4 5 मिनट लगेंगे, वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यू मे प्रोसीड मीनवाइल। कोई बात नहीं, यू मे प्रोसीड मीनवाइल। ओके, जैसे ओपन होती है आई विल शो यू। सो हिप्नोटिज्म एंड हिप्नोसिस में बहुत बड़ा फर्क है। हिप्नोटाइज करना इज समबडी, यू आर कैप्चरिंग समबडी, उसके माइंड को कैप्चर करना इज हिप्नोटिज्म, विच कम्स फ्रॉम आवर ईस्ट साइड ऑफ वर्ल्ड। जो ईस्ट साइड जो हमारा ग्लोब है वहां से आता है वो। हिप्नोटाइज करना एक आर्ट है, जैसे हम उसमें देखते हैं ना जादू जैसे बोलते हैं, ये एक आर्ट है। इट्स नॉट ए हीलिंग टेक्निक, इट्स नॉट अ थेरेपी। हिप्नोटिज्म में आपने देखा होगा लोगों की चोरियां हो जाती है, वो घर आते आके सो जाते, फिर उनको याद आता अरे उसने मेरे से ऐसा बोला था और मैंने उसको अपने आप सारे गहने उतार के दे दिए, मैंने अपने पैसे दे दिए। आपने बहुत सुना होगा, पहले ये बहुत होता था हिप्नोटिज्म, वहां उसी से लोग पैसा लेते थे।
उसी से लूटा जाता था पहले। तो ये हिप्नोटिज्म इज टोटली डिफरेंट देन हिप्नोसिस। हिप्नोसिस को हम ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, जहां पे जिसके लिए हम करते हैं उसकी परमिशन से करते हैं, और उसके एलिमेंट या उसकी कोई लाइफ सिचुएशन को बदलने के लिए करते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम किसी के माइंड को कैप्चर कर सके। लेकिन हिप्नोटिज्म जो होता है वो माइंड कैप्चर करने के लिए किया जाता है। इसका यूज जैसे आप किसी को रोबोट बना देते हैं, ऐसा वो आपको बना, जब आप उसके पूरे कंट्रोल में आ जाते हैं। सो वो एक आर्ट है, वो एक कला है। अब उस कला को कौन कैसे यूज करता है ये अलग बात है। इधर हिप्नोसिस क्या है, ये कंप्लीटली आपके फेवर के लिए होता है, आपकी हीलिंग के लिए होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है। और जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं आपका पूरा कंट्रोल होता है। आप चाहे आप उसमें जो आपका मेंटोर है, जो आपका थेरेपिस्ट है, अगर वो आपको कुछ बोल रहा है, आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, नहीं लेना चाहें आप नहीं ले सकते हैं। उस टाइम भी आप पूरी तरह से अवेयर होते हैं। आपका आपका जो चेतना होती है वो आपके साथ होती है कि मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना है। ये पूरा आपका डिसीजन होता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस। हिप्नोटिज्म भी एक आर्ट के जैसे आप सीखेंगे, वो पेंडुलम घुमा रहे हैं उसको देख रहे हैं, हालांकि ये हिप्नोसिस के लिए भी यूज किया जाता है। देर आर मेनी मेनी टेक्निक्स ऑफ हिप्नोसिस। लोगों को ट्रांस में ले जाने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, उसमें से एक ये पेंडुलम भी है। पर आजकल बहुत डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत डिफरेंट तरीके आ गए हैं जो काउंटिंग के थ्रू करते हैं, आर्म रेजिंग टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स है। एंड सबसे बड़ी बात जो आप हिप्नोसिस में सीखते हैं, सबसे किस तरह के इंसान हैं आप, आपको सबसे पहले अपने क्लाइंट को समझना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज ईमो या फिजिकल। ईमो मीन्स इमोशनल सजेस्टिव पर्सन, और इट्स अ फिजिकल सजेस्टिव पर्सन, इट्स अ सोमनाबुलिस्टिक में सोमनाम बोलते हैं उसको हम शॉर्ट में। तो जो फिजिकल लोग होते हैं उनके लिए स्क्रिप्ट को फॉलो अलग तरीके से किया जाता है, और जो इमोशनल होते हैं उनको अलग, बिकॉज दे एनालाइज अ लॉट, इमोशनल पीपल। और जो सोमनाम होते हैं दे आर वेरी बैलेंस इन पर्सनालिटी, जो रात में सोते सोते में चलते हैं, दे ऑल आर सोमनामलिस्टिक पीपल, राइट। वो बहुत बैलेंस होते हैं, तो उनका माइंड जो है सो रहे हैं या जग रहे हैं वो उसमें दोनों में चलता है, दोनों में एक्टिव रहता है, इसलिए वो रात को सोते हुए चलते हैं। गेट इट। सो अब मैं आपके सामने बहुत सारे मिथ रखना चाहती हूँ कि जो आपको लोग पूछते होंगे कि क्या क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, हिप्नोसिस में क्या क्या चीजें होती हैं। जो मिथ्स हैं, क्वेरीज हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो मैं थोड़ा आपका क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पे। तो सबसे बड़ा जो मिथ है या जो मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं वो ये है कि आई विल लूज कंट्रोल ऑन माई सेल्फ व्हेन आई विल बी इन हिप्नोसिस। बिल्कुल भी नहीं। आप अपने बॉडी के ऊपर, अपने ऊपर आप कंट्रोल बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। हिप्नोसिस इज अ ट्रांस लाइक स्टेट। बट आप कैसे, जैसे आप टीवी देख रहे हैं और इधर आपकी मॉम ने आपसे कुछ पूछा कि अरे भाई सब्जी लाए थे क्या, आपने ये काम किया था क्या, तो आप वो भी आंसर दे रहे हो प्लस आप टीवी भी देख रहे हो। आप पास्ट लाइफ में भी वही होता है कि आप अपनी पास्ट लाइफ को एज ए स्क्रीन के ऊपर, जैसे हम मूवी देखते हैं वैसे आप देखते हो, लेकिन आपको पूरी तरह पता होता है कि आपका थेरेपिस्ट आपको क्या बोल रहा है। आप उस समय अगर आपको थेरेपिस्ट की कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप उसको मना कर सकते हो उस समय भी कि नहीं मुझे ये नहीं करना है या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो यू आर टोटली इन योर ओन कंट्रोल। आपका कंट्रोल कोई आपसे नहीं ले सकता। ठीक है। सो दूसरा है, कैन अ पर्सन बी हिप्नोटाइज्ड अगेंस्ट देयर विल। कभी भी आप किसी को हिप्नोटिक स्टेट में ले ही नहीं जा सकते अगर उसकी खुद की परमिशन है नहीं, क्योंकि द माइंड विल नॉट बी रेडी। कितनी मॉडलिटीज हैं, या इवन रेकी में भी हम लोग बोलते हैं कि जो भी हीलिंग करनी है आप परमिशन के साथ कीजिए। अगर किसी की परमिशन नहीं है आप मत कीजिए। उसका रीजन ये है कि व्हेन योर माइंड सेज यस, यस आई एम रेडी टू टेक द हीलिंग, यस आई एम रेडी to go to the trance like state in hypnosis, so your mind is ready.
सो अगर किसी कोई तैयार, वो कॉन्शियसली ही नहीं तैयार है, तो सबकॉन्शियसली तो भूल ही जाइए कि वो जाएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को टच करेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसमें लोगों को काफी डर रहता है कि अरे हमको ये हो गया तो किसी ने जबरदस्ती, नहीं, हिप्नोसिस इज अ कंप्लीट very soft mild technique where you have your own control and nobody can take from you, that is for sure. So next is who can be hypnotized. तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि कुछ लोगों का हम हिप्नोसिस में नहीं ले जा सकते, ट्रांस लाइक स्टेट में नहीं ले जा सकते। जो लोग कुछ तो हम बोल सकते हैं कि एंटिटी इश्यूज होते हैं, लोगों को पोजिशंस होते हैं, उनको हम नहीं ले जा सकते अनलेस कि हम बहुत ज्यादा, बिकॉज जो पास्ट लाइफ में भी एक एडवांस लेवल होता है, वहां पे हम पोजिशन ट्रीट करते हैं, एंटिटीज इश्यूज ट्रीट करते हैं। हालांकि एक आपको स्क्रिप्ट मिलेगी जहां पे आप वो यूज कर सकते हैं, अगर बहुत माइल्ड इशू है तो वो आप रिलीज कर सकते हैं पहले ही सेशन में। सो इट इज अ स्क्रिप्ट बेस्ड आइटम, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी कर दे और कैसे भी कर दे, ये बहुत ही सिस्टमैटिकली हमको इसमें जाना पड़ता है। आपको सबसे पहले क्लाइंट के साथ अपना रेपो बनाना होता है कॉन्शियस माइंड के थ्रू, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, और हाउ यू कैन टेक द इनटेक ऑफ द पर्सन। उसके बाद जब आप वो लेते हैं, उससे इनटेक लेते हैं, उसके बाद वो पर्सन जब बात कर रहा है अपने बारे में, तब आप समझिए कि ये पर्सन इज रेडी टू रिलीज और चेंज हिज पैटर्न। फिर हम उसको हिप्नोटिक स्टेट में ले जाते हैं, वहां पे हम उसको पूरा देखते हैं कि वहां पे उसको क्या फीलिंग आ रहा है, उसके हिसाब से, लाइक यू नो देयर इज सम थिंग्स विच वी डू इन हिप्नोसिस विच वी विल लर्न इन द क्लास। पर यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, यहाँ पे भी हीलिंग पॉसिबल है, यहाँ पे चेंज पॉसिबल है जब आपका क्लाइंट पूरी तरह हिप्नोटिक स्टेट में आ चुका है, और जो भी आपने इंटेंशन डाला है उस इंटेंशन के लिए आपको क्या करना होता है ये आपको पहले से ही पता होता है। यही ट्रेनिंग आप इस क्लास में लेंगे कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो करनी है, कौन सा टेक्निक फॉलो करनी है, बिकॉज हर प्रॉब्लम की एक डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है। कुछ चीजें आप यस अपने कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं वहां पे, क्योंकि आपको ये पूरी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि कौन सी टेक्निक से क्या चीज हील की जाती है। इसमें इनर चाइल्ड भी आएगा, इसमें आपका एज रिग्रेशन भी आएगा, इसमें हर चीज आएगी, लाइफ की हर सिचुएशन को, हर पैटर्न को आप चेंज कर पाएंगे। सो जब आपका जो क्लाइंट है जब वो हील हो जाएगा, जब वो पैटर्न चेंज कर देंगे या हम उस चीज को रिलीज कर देंगे, उसके बाद आप उसको सेफली एक उसको अवेकन करेंगे। अवेकनिंग एक टेक्निक क्या है वो भी आपको क्लास में बताया जाएगा, उसका भी स्क्रिप्ट आपको मिलेगा। तो इसमें ये है कि जो हर कोई हिप्नोसिस में जाता ही है, वंस इन अ डे एवरीबडी गोज टू द हिप्नोटिक स्टेट वंस इन अ डे, and that is the time where you are very very receptive, right? Once in a day, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो हिप्नोटिक स्टेट में नहीं जा सकता, सब जा, अनलेस कि किसी को बहुत सीवियर मेंटल डिजीज है, तो उसको ट्रीट करने के और दूसरे तरीके हैं, और हम क्या ट्रीट कर सकते हैं क्या ट्रीट नहीं कर सकते इसका भी एक पूरा लिस्ट है। किस चीज में कुछ चीजें हैं जो हिप्नोसिस में हम अलग रखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया, वो हम हिप्नोसिस में नहीं कर सकते क्योंकि वो माइंड ही उसका उधर है ही नहीं, हम उसको हिप्नोसिस में ले ही नहीं जा सकते, बिकॉज ही इज नॉट हिमसेल्फ और शी इज नॉट हरसेल्फ, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रीट सच काइंड ऑफ पीपल। सो जो जो लोग नहीं जाते हैं, जैसे अभी मैंने कोई थे जिनसे मैं डिस्कस कर रही थी, उन्होंने बोला कि मैं कई बारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन ट्राई कर चुका हूँ लेकिन मैं पास्ट लाइफ में नहीं जा पाया। उसके कई रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके माइंड को पता होता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। तो जब आपके पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक होते हैं और आपका जो अवेयरनेस लेवल है वो उतना अच्छा नहीं होता कि उस चीज को वो समझ पाए या उस चीज के साथ डील कर पाए, सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर। सो जब आपके माइंड को लगता है कि दिस पर्सन कैन नॉट टेक दिस ट्रॉमा एनी मोर,
और ये लाइफ में भी आपके ट्रॉमा है, आपके पास्ट लाइफ में भी ट्रॉमा है, तो उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप वो ट्रॉमास नहीं निकालेंगे जो प्रेजेंट लाइफ के हैं, तो आप पास्ट लाइफ के ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी जैसे होता है ना, एक आदमी के ऊपर बहुत सारा वजन ऑलरेडी है, तो अब उसके ऊपर हम और वजन कैसे रख सकते हैं, बंदा ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपका माइंड नहीं चाहता कि आप वो देखें, जब तक कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ना आए या वो अवेयरनेस का लेवल ना आए, ठीक है, या कोई चीज ऐसी है कि आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, तो माइंड आपको वहां बिल्कुल, बिकॉज माइंड इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू एंड ही इज ऑलवेज सेफ गार्डिंग यू। तो इसलिए भी आपको कोई टच नहीं कर सकता अगर आप ना चाहें तो। बहुत ज्यादा ट्रॉमा या बहुत रीसेंट कोई शॉक आपको लगा हो, तभी भी आप पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा, इट इज वेरी मच इन योर ब्रेन। तो उस समय, या हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आप जा पाए, पर हो सकता है इमीडिएटली अगर आप ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। या आपका कोई बहुत ज्यादा रिलेशनशिप ट्रबल चल रहा है, या बहुत ज्यादा ओवर एंजाइटी है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो पहले हम उसके लिए हिप्नोसिस करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, फिर हम पीएलआर में जाएंगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे। तो पीएलआर इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक। जैसे क्या बोलना चाहिए, जैसे इंटरनेट में हम जाते हैं तो हमको कोई एक चीज चाहिए होती है, तो इंटरनेट क्या करता है, 100 200 फाइल्स, 400 फाइल जो आपकी पास्ट लाइफ की हैं, उसमें से अगर, जैसे मैंने बोला कि अरे भाई इसका तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो किस लाइफ टाइम से आया, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उन 100 फाइल्स में से वो आपके लिए कौन सा फाइल कनेक्ट कर रहा है आपकी प्रॉब्लम से, वो उसको लेके आएगा, फिर उसका हम पूरा देखेंगे भाई उस फाइल में क्या क्या था, क्या क्या हुआ था। फिर वहां पे उस चीज की हम हीलिंग करते हैं, उसको कुछ सजेशंस देते हैं। तब वो सजेशंस जब वो लेता है, तब उस चीज की हीलिंग होती है, तब हमारा प्रेजेंट लाइफ में पैटर्न चेंज होता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट डॉक्टर ब्रायन वेस? किताबें पढ़ी है आप में से किसी ने डॉक्टर ब्रायन वेस की? Dr. Brian Weiss is a big name. He is the topmost healer, means therapist of past life regression. मैं उनकी टीचर के साथ ट्रेंड हुई हूँ, त्रिशा कटिनो। शी वॉज माई टीचर एंड आई हैव टेकन 2 years ट्रेनिंग विद हर। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी में उनके साथ ही किया है, एंड ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ त्रिशा कटिनो। सो उनकी आप बुक्स पढ़िए, बहुत ज्यादा, मतलब पता है, ट्रुथ आपको पता चलेगा कि पीएलआर का ट्रुथ क्या है, कैसे होता है। तो उसमें एक लेडी के वो बहुत सारे रिग्रेशन करते हैं, उसके 88 लाइफ टाइम्स होते हैं, और हमको पता होता है क्या हमारे 7 या 8 लाइफ टाइम्स होते हैं, नहीं, हमारे लाइफ टाइम 100 से भी ऊपर हो सकते हैं। ये हमारे सोल की जर्नी है। हमको उन सारे लाइफ में से हमारे जो आज का जो इशू हम एड्रेस कर रहे हैं, वो फाइल हम खोलते हैं पास्ट लाइफ में, उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं कि वो टाइम पे हमने क्या गलती की थी, या हमको क्या नहीं पता था जो आज हम उस चीज को पता करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्चुअली जो आपके लाइफ पैटर्न्स हैं, वो बहुत सारे लाइफ पैटर्न्स आपके पास्ट लाइफ से ही आप फॉलो करते आ रहे हैं। मनी का होना ना होना, रिलेशनशिप का होना नहीं होना, चलना नहीं चलना, ये सारे पैटर्न्स हम बहुत हद तक अपने पास्ट लाइफ से लाते हैं। एंड आपका जो पार्टनर है, मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो हस्बैंड या आपके जो स्पाउस है, वाइफ है, उनके बहुत सारे इश्यूज जो अगर नहीं चल रहा है, तो डेफिनेटली दे आर कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ, और दे आर कमिंग फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, बिकॉज यू बिलीविंग इन समथिंग एंड विच इज नॉट वर्किंग विथ योर वाइफ। मतलब हमने जो लर्निंग ली कि भाई रिलेशनशिप ऐसे चलते हैं, लेकिन आपका पार्टनर है, उसका बिलीफ अलग है, ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप नहीं चलेगा। उसके लिए वो पैटर्न अगर पास्ट लाइफ से भी आ रहा है, तो हम उस पास्ट लाइफ को पहले रिजॉल्व करेंगे, तो हमारे पार्टनर में भी चेंज आ सकता है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो सकती है हमारे पार्टनर के साथ, क्योंकि वी हैव लर्न अ न्यू लेसन फ्रॉम दैट। ठीक है। सो हर कोई ये पूछता है कि भाई अगर मैं चाहूँ तो मेरा हिप्नोसिस हो जाएगा? डेफिनेटली आपका हिप्नोसिस हो जाएगा। आप हिप्नोटिक स्टेट में पहुंच सकते हैं, ट्रांस स्टेट में पहुंच सकते हैं। आप अपने इस लाइफ के भी पास्ट को देख सकते हैं और अपने पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। तो आपने क्या इंटेंशन डाला है, आपका क्या क्या एम है वो करने का, वो हमको क्लियरली पता होना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे
जो है इनटेक लेते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने क्लाइंट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कि वो सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे लेते हैं, क्या चीज उसमें इंपॉर्टेंट होती है, क्या चीज पे हमको फोकस करना चाहिए, क्या क्वेश्चंस हमको पूछने चाहिए अपने क्लाइंट से, और किस समय आपको लगता है कि नाउ माय क्लाइंट इज रेडी, अब मैं इसको हिप्नोसिस में ले जा सकता हूँ और इसके साथ मैं ये प्रोसेस फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है। सो तो लोगों को ये भी बहुत डर लगता है, क्या मैं हिप्नोसिस में अपने सीक्रेट्स मेरे मिल जाएं, क्या मालूम मैं अपने सीक्रेट्स रिवील कर दूं जो मुझे नहीं बताने हैं। ऐसा भी लोगों को डर रहता है कि अरे मेरे कोई सीक्रेट मैंने बता दिए तो, मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में बताया तो, या मैंने क्या गलतियां की लाइफ में मैंने वो बताया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि यू विल हैव टोटल कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स ऑल्सो, लेकिन अगर आपको पता है तो आप उस चीज को डेफिनेटली वहां पे अपने थेरेपिस्ट को कह सकते हैं कि हाँ मैं मुझे पता है मेरे से कोई गलती हुई है। आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज अपने थेरेपिस्ट को बताएं पूरे डिटेल में। एक्चुअली जब आप हिप्नोसिस में होते हैं आपके माइंड पूरी तरह से वर्क कर रहा होता है, सारी फाइल्स खोल रहा होता है और आपको बता रहा होता है कि सी दिस इज व्हाट यू हैव डन। सो आप चाहे तो अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, चाहे आप नहीं भी कर सकते, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरी एक क्लाइंट थी जिसका मैंने हिप्नोसिस किया था, उसके फादर ने कोई एक मर्डर करवाया था, जिसका जो श्राप है वो उसकी फैमिली में था। तो उसकी फैमिली में कोई किसी की भी शादी नहीं हो रही थी। तो उसने वो सीक्रेट जो है मुझे बहुत बाद में बताया, जब हमारा एक एक फेथ स्टैब्लिश हो गया एक दूसरे के ऊपर, जब कई सेशंस हुए, देन एट द एंड शी टोल्ड मी। तो जब सेशन में वो थी तो उसने बोला कि देयर इज अ सीक्रेट इन माय फैमिली एंड आई नो नाउ। तो मैंने कहा ठीक है, इफ यू नो वुड यू लाइक टू डिस्कस विद मी, वुड यू लाइक टू टेल मी। उसने बोला नहीं मैं आपको नहीं बताना चाहती। मैंने कहा ठीक है, सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू विद दिस सीक्रेट। तो say this I know that something wrong happened in my family and I want to say some forgiveness words। तो मैंने कहा ओके बोलो जो भी बोलना है। so even your mind is also guiding that time कि what to do, अब क्या करना है। आपके माइंड को वो पता होता है, जरूरी नहीं है कि आप हर चीज बताएं, आप चाहे बता सकते हैं, आप चाहे नहीं भी बता सकते हैं। लोगों का एक बहुत बड़ा फियर है हिप्नोसिस को लेके कि अगर मैं वहीं रह गई तो पास्ट लाइफ में, अगर मैं अटक गई उधर ही ट्रांस में तो मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको वापस नहीं भी लेके आऊं तो देर बॉडी के अंदर एक नेचुरल टेक्निक होती है, थोड़ा टाइम सोने के बाद धीरे 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 आप आएंगे। बट ये सही नहीं होता क्योंकि माइंड को अब जैसे ले गए हो कहीं पे, तो जैसे होते हैं ना बच्चे को पकड़ के हम कहीं ले गए और शॉप पे छोड़ आए, कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा ये वो किसी की हेल्प से वो वापस तो आ ही जाएगा ना। लेकिन वो परेशानी तो हो गई ना बच्चे को, उसको डर भी लग गया, उसको परेशानी, बट दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। बट यस देर इज नो वे कि आप ट्रांस में अटक जाए या पास्ट लाइफ में रह जाए, आपका माइंड वहीं रहे, ये सब भ्रम है। दिस इज ऑल इल्यूजन, देर इज नथिंग लाइक दैट। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को पता है कि आपको कैसे सेफ रखना है, कैसे आपको आगे लेके जाना है, कैसे आपको वापस लाना है। बहुत सारे लोग जो है इतना शॉकिंग, एक पास्ट लाइफ काफी शॉकिंग था जिसमें मैसेकर मतलब काट वाट बहुत रहे थे वहां पे, और वो टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था, तो वो टाइम का शॉक था उसको बहुत ज्यादा। तो वो टाइम को वो देख नहीं पा रही थी, तो शी इमीडिएटली ओपन द आईज। Then I closed her eyes immediately and I said, "Do you want to come out now?" She said, "Yes, I cannot see now anymore and I just want to come out." तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे करके, बिकॉज क्या होता है कई बार लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो यू विल लर्न इन दिस कोर्स कि जब आपके साथ डिफरेंट तरह के क्लाइंट डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट, कैसे आप उनको डील करेंगे। ये पूरा कंप्लीट थ्योरी मिलेगी आपको। आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट मिलेंगे, जैसे एंजाइटी का एक अलग स्क्रिप्ट होगा, वेट लॉस का अलग होगा, रिलैक्सेशन का अलग होगा। तो सारे स्क्रिप्ट आपको मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड विदाउट फियर यू कैन डू दिस थेरेपी टू एनीवन, बच्चों से लेकर के 60 70 साल 80 साल तक, जब तक इंसान रेडी है दैट आई वांट टू चेंज समथिंग, you can do this therapy to anyone who is ready to change life।
सो देयर इज नथिंग कि ये कर सकता है और ये उम्र में हम कर सकते हैं, नहीं कर, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है वहां पर। जाला जी, आपका पीपीटी चालू हो गया क्या? नहीं सर, वो ओपन नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अभी दोपहर में मैंने किया था तो इट वाज फाइन, बट अभी वो ओपन ही नहीं हो रहा है, स्टक हो गया है कहीं। एक बार और मैं ट्राई करती हूँ सर, जस्ट 1 मिनट। जी, meanwhile I am putting the content जो आप जर्नी में कवर करेंगे, you also read those content for the understanding of all our participants. मैं एक स्लाइड्स लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, so if you may please explain this also. आपका वीडियो ओपन, आपका पीपीटी ओपन करने की कोशिश करें, meanwhile if you explain this also. यस प्लीज। सर वो आप शेयर कर दीजिए। Okay, मैं शेयर कर देता हूँ, एक मिनट। बाकी मैं आई हैव ऑल दीज कंटेंट कि क्या क्या हम करने वाले हैं। ये here it is. ओके, थैंक यू सर। एक्चुअली इसका कोर्स कंटेंट है, सबसे पहले हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ थेरेपी में हम क्या करने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ हिप्नोसिस, पूरा हिस्ट्री आप पढ़ेंगे इसमें कि हिप्नोसिस कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिप्नोसिस जो है उसकी कब कब आप किस तरह से हिप्नोसिस चेंज हो करके आज जो हम कर रहे हैं वहां तक पहुंचा है। our definition of hypnosis, okay, and what makes you good hypnotherapist. So actually this is very important to understand कि what you should have to become a good therapist. तो आपके अंदर क्या चीजें आपको जाननी चाहिए to become a very good hypnotherapist. And what is hypnosis myth, queries and misconception, which I have already shared some part of it, but जब हम क्लास में जाएंगे तो हम इसको और डिटेल में शेयर करेंगे, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तो उनके पास सेम तरह की क्वेरीज रहेंगी, सेम तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको उनके साथ डील करने हैं। तो हाउ सजेस्टिबिलिटी इज लर्न, थ्योरी ऑफ सजेस्टिबिलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपके पास आपका क्लाइंट आएगा तो आपको सबसे पहले उसका सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करना होगा, जो पूरा टेस्ट आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी पहुंचेंगे और वही सेम क्वेश्चंस आप अपने क्लाइंट को देंगे और उनकी सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करेंगे और उसके हिसाब से आप उनकी थेरेपी करेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से आप उनको हिप्नोसिस में लेके जाएंगे। और आई रोल टेस्ट, हिप्नोसिस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो एक्चुअली ये आई रोल टेस्ट जो होता है ये इसके ऊपर बहुत सारा डिटेल आपको मिलेगा और आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की पूरी थ्योरी आपको बताई जाएगी। इवन जो ड्रीम थेरेपी भी आप जैसे ड्रीम्स आते हैं तो हम उनको कैसे एनालाइज करेंगे कि ये ड्रीम आपको क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, सो एंड डिस्कवरिंग क्लाइंट्स लर्निंग सिस्टम। सो ये लर्निंग सिस्टम हम तभी समझ जाएंगे जब हम सजेस्टिबिलिटी टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमको कुछ और चीजें समझनी होगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो है कैसे हमको पता करना है कि हमारे क्लाइंट को हमको किस तरह से डील करना है, किस तरह से उसको थेरेपी करना है। सो डिटरमाइन डेप्थ ऑफ हिप्नोटिक स्टेट। सो कौन किस स्टेट में पहुंचा है, कैसे आपको पता चलेगा। नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू सी द पास्ट, जैसे पास्ट लाइफ में हम जा रहे हैं तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है बंदा रेडी है अभी पास्ट लाइफ देखने के लिए, अभी वो इतना स्टेट में पहुंच चुका है। ये पूरा डिटेल आपको मिलेगा। और इसमें जो है सर और दूसरा वो होगा, हाँ, सो देर आर मेनी मेनी डीपनिंग टेक्निक। मतलब ठीक है वो ट्रांस में गया लेकिन हम उसको और भी ज्यादा डीप ट्रांस में लेंगे, क्योंकि जो फिजिकल सजेस्टिव पीपल होते हैं ना वो जल्दी से वो नहीं जाते हैं डीप में। बहुत सारे लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो मतलब बहुत जल्दी से आप उनको डीप में नहीं ले जा सकते। तो देर आर डिफरेंट टेक्निक टू टेक देम इन डीपर लेवल so that they can connect to their subconscious mind and they can access their past life। ठीक है, सो आपको अगर कोई ऐसा मिलता है आपका क्लाइंट जिसको ले जाना डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ लोग तो खुद ही बता देते हैं कि भाई मैं इतना आसान नहीं हूँ कि मुझे आप डीप में ले जाएं। जनरली वो लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, तो उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, कैसे उनको हिप्नोसिस में लेके जाएंगे, कैसे उनको पास्ट लाइफ करवाएंगे या जो भी है वो सब सारे टेक्निक्स आपको मैं बताऊंगी। और पूरा बेसिक कंटेंट जो है हिप्नोसिस सेशन का मैं पूरा शेयर करूंगी आपके साथ, क्योंकि जो पूरा सेशन आप किस तरह से करोगे, कैसे आप स्टार्ट करोगे, क्या आप
कैसे इनटेक लोगे, कैसे आप उनको ट्रांस लाइफ स्टेट में लेके जाओगे, कैसे उनको और डीपर लेके जाओगे, कैसे आप उनको पास्ट लाइफ में लेके जाओगे, और कैसे उनको पास्ट लाइफ को हील करके वापस लेके आओगे, और उसमें क्या लेसन्स लर्न करेगा, या उसको क्या बताना है, या कौन सी चीज पूछनी है, वहां क्वेश्चंस कैसे पूछोगे, कैसे उसको और आगे ले जाओगे, प्रोग्रेस कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको उसमें बताऊंगी। एंड देर इज ए हीलिंग ऑफ योर इनर चाइल्ड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट होती है, आपको कुछ नहीं करना होता इसमें, सिर्फ आपको स्क्रिप्ट फॉलो करनी होती है, और वो स्क्रिप्ट फॉलो करके आप उसका इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो। एक्चुअली आपको सिर्फ गाइड करना होता है, हीलिंग तो एक्चुअली आपका क्लाइंट ही कर रहा होता है वहां पर, ठीक है। और उसके बाद आपकी कॉर्ड कटिंग टेक्निक भी होती है, इनर चाइल्ड में भी होती है, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन यूज दिस कॉर्ड कटिंग, जहाँ पे आपको किसी के साथ कनेक्शन नहीं रखना है, या बहुत ज्यादा एनिमिटी हो रही है, या जो उसके साथ कॉर्ड कटिंग आप कैसे भी कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स भी हैं इसमें, नॉट ओनली दैट। एक होता है हिप्नोड्रामा, हाउ टू क्रिएट दैट व्हाट इज नॉट दैट। जैसे कि एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम में हमने पास्ट लाइफ किया था, उसमें बाद में हमने एक हिप्नो ड्रामा किया था, दैट यू आर गोइंग आउट विद योर हस्बैंड एंड हैविंग टी एंड हैविंग गुड टाइम विद योर हस्बैंड। तो वो सारा कुछ जो है उसमें वो हिप्नो ड्रामा में आ जाता है, जो है नहीं लेकिन विच वी आर क्रिएटिंग, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो वो सब उसकी लाइफ में शो करेगा, वो दिखेगा उसको, राइट। सो प्रिपरेशन ऑफ पास्ट लाइफ थेरेपी, व्हाट इज पास्ट लाइफ थेरेपी, वो सारा डिटेल जो मैं आपसे अभी बात करी हूँ, इट इज जस्ट नॉट इवन 1% ऑफ इट। 1% भी नहीं है जो कुछ मैं आपको सिखाने वाली। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इतना डिटेल सब्जेक्ट है, इतना डीप सब्जेक्ट है ये, कि जितने सेशन, जितने डेमो मैं आपको करूंगी वो भी कम है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एक्सपर्ट आप इसमें बन सकते हैं, क्योंकि हर इंसान की प्रॉब्लम अलग होती है, उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस अलग होते हैं, सबके पास्ट लाइफ अलग अलग होते हैं, उनकी हीलिंग्स भी अलग अलग होती हैं, तो बहुत डिटेल है इसमें, इसलिए ये 3 मंथ्स कोर्स है। सो एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ रिग्रेशन वो है, सारे आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट। सो हीलिंग प्रोसेस भी होता है, जिसको मैं आपको क्लास में बताऊंगी। और रीफ्रेमिंग, रीस्क्रिप्टिंग आपको कैसे करनी है, मतलब एक स्क्रिप्ट तो उसके दिमाग में ऑलरेडी है आपके क्लाइंट्स में, लेकिन आपको उसको रीस्क्रिप्टिंग कैसे करना है, ये सारी टेक्निक आपको क्लास में बताई जाएगी। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड आप पूरी तरह ट्रेंड होकर के इसमें से बाहर निकलेंगे वर्कशॉप से। ट्यूसडे थर्सडे का टाइम है 7:45 to 9:30। सो हम इस बीच में जूम सेशन रहेगा, बाकी सर आप एक्सप्लेन कर दीजिए और थोड़ा डीपली। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक, सर मैं क्वेश्चंस ले लूं अभी? हाँ, अभी बस इसके बाद एक स्लाइड्स और आ गई है, इसके बाद वी विल गेट टू इनटू द क्वेश्चंस एंड मेबल इफ यू अगेन ट्राइड, इफ योर दिस पीपीटी कैन स्टार्ट इट एंड यू ट्राई वंस अगेन। ओके, ट्यूसडे एंड थर्सडे डेज आएंगे, 7:45 to 9:30 इसकी क्लासेस आएंगी। द जर्नी इज फॉर 3 months एंड इसमें सॉरी दिस मॉर्निंग मेडिटेशन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, सो आई एम डिलीटिंग इट। एंड दिस इज ऑल जूम लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे, रिकॉर्डिंग रहेगी सारी क्लासेस की, डिजिटल सर्टिफिकेट्स रहेंगे, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिकल केस स्टडीज होगी, काफी सारी प्रैक्टिकल केस स्टडीज तो उजाला जी ने अभी आपके साथ शेयर करी है। एंड यू नो द अफोर्डेबिलिटी एंड 3 months की कोर्स की जो जर्नी रहेगी दैट इज अगेन सेम 923 रुपीज पर मंथ एंड विच मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2769। एंड ये गूगल डिटेल्स है, गूगल पे नंबर और नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया है फॉर दी योर क्वेरीज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये गूगल पे डिटेल है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नीचे अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे डायल सकते हैं, 7982552301 पे डायल कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक जर्नी, not only as Ujala ji said that you become a healer, also this is one of the thing, the very important part is that आप लोग अपने साथ अपने सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे, जो लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और हो सकता है काफी सारी चीजें आपकी अपनी जो आप कनेक्ट नहीं समझ में आई थी पास्ट लाइफ की वजह से, उससे कनेक्ट करके हो सकता है वहां से आप निजात पा पाए और उससे क्षमा प्राप्ति करके उससे कनेक्ट करके और उस ब्लेसिंग के साथ आप लोग अपने जो प्रेजेंट जीवन है, जो बचा हुआ जीवन है, जो आने वाला जीवन है, उसके अंदर कुछ चीजें डिजाइन कर पाए, बेटर डिजाइन कर पाए और जो समस्याओं से जूझ रहे हैं हम उससे बाहर निकल पाए। ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है इस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हमारे को सेल्फ कनेक्टिविटी आनी पहले जरूरी है, साथ में लोगों की तो करनी चाहिए, बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, बट सेल्फ आनी बहुत जरूरी है। एंड उजाला जी प्लीज ओवर टू यू, अगर आपकी पीपीटी खुल गई है, अदरवाइज वी विल
start taking the questions. And I request you all to please switch on once again your cameras. Yes. Please switch on your cameras. यहाँ पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोलना चाहूंगी आपको कि सबसे पहले ये जो भी थेरेपीज हम सीखते हैं दूसरों से भी ज्यादा हमको अपने लिए ये बहुत बेनिफिट देती है। उसका यहाँ पे हिप्नोसिस में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप ब्रेन के बारे में, जो आपका माइंड है वो कैसे काम कर रहा है और कैसे चीजें मतलब स्कोर कर रहा है, कैसे आप, जैसे ड्रीम थेरेपी है तो ड्रीम थेरेपी आपको कैसे बता रही है कि कैसे हम अपने ड्रीम को एनालाइज करें, कैसे हम पता करें। तो सबसे पहले जो आप अपने आप को समझेंगे इसमें, सबसे पहले सजेस्टिबिलिटी टेस्ट मैं आप ही के लिए बोलूंगी कि आप सबसे पहले खुद के लिए पता कीजिए कि आप क्या है, आप ईमो हैं, आप फिजिकल है, आप सोमनाम्बुलिस्ट हैं, आप जो भी हैं। तो ये जो जर्नी है सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट होने वाली है। एंड आप बाद में जो आपके सिटी में लोग हैं जो इस फोरम पे हैं आज, आप उनके साथ टाई अप करके एक दूसरे के पास लाइव कर सकते हैं। आई विल बी देयर, आई विल हेल्प यू इन दैट। एंड ये जर्नी आप बहुत स्मूथली आगे ले जा सकते हैं। एंड ये बहुत ही रॉकिंग है, मतलब पास्ट लाइफ मुझे जब मैंने सीखा था, मैंने दो बार ये पूरा कोर्स किया है, दोनों बार मतलब इतना थ्रिलिंग होता था ना मेरे लिए। पास्ट लाइफ में जाना है या किसी का पास्ट लाइफ हो रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा इसका ऐसा हुआ था। लेकिन यू नो देयर आर सम ट्रॉमेटिक पार्ट आल्सो। तो जहाँ पे हमको ये एज अ हीलर, एज अ थेरेपिस्ट हमें हमारी जरूरत होती है और हम वो चीज दूसरों के लिए कर पाए, उतना काबिल आपको इस पे बनना ही है। ग्रेट। तो अभी क्वेश्चंस हैं तो मैं आप सबसे पहले अब हिना जी का लेंगे। इन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया था, इनका हाथ थक गया, इन्होंने हाथ नीचे कर लिया। अच्छा हाँ जी हिना जी हाँ जी बोलिए, प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप अनम्यूट करें हिना जी अपने आप को, सेल्फ अनम्यूट। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। मैम ये आकस्मिक रिकॉर्ड की तरह है क्या जो ये पास्ट लाइफ? नहीं, आकस्मिक रिकॉर्ड भी आप इसमें कर सकते हैं, बट इट इज अ डिफरेंट टेक्निक। देखिए जब कोई हिप्नोसिस में है, मतलब ट्रांस लाइक स्टेट में है, तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं आप विद परमिशन। अगर किसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स भी देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए ये ना हर थेरेपी का बॉस है, हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ हर थेरेपी का बॉस है। मतलब यहाँ जो हो सकता है वो कहीं भी नहीं हो सकता और इससे सब कुछ हो सकता है। तो जो सबसे पहली टेक्निक थी ना वर्ल्ड में, जब ये दुनिया बनी थी तो सबसे पहले यही टेक्निक थी जो इस दुनिया में आई थी, एक क्वांटम और एक पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ इन द सेंस जो हिप्नोटिक स्टेट का, वहीं से हीलिंग होती थी। तो आप डेफिनेटली आकाशिक रिकॉर्ड मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे करना है। ओके मतलब ये Neena ji, Akashic record will be coming very shortly. It's altogether a connecting subject but different है। मतलब yes, healing के सब्जेक्ट सारे आपस में कनेक्टिंग होते हैं पर मोडालिटीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो वो उसके बाद हम यहाँ मिक्स करेंगे तो इट बिकम एक खिचड़ी। तो हमने उसको अलग रखा है दादा। नहीं मैंने इसीलिए सर जब सुना ना, जब मैम बोल रहे थे ना, तो इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था यही जानने के लिए। देखिए अभी तक सर उसका वेबिनार भी नहीं सुना है, बट अभी आएगा मैडम, वेरी शॉर्टली इट विल कम। सारे एक बारी में नहीं आ पाते। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्या होता है इनर चाइल्ड हीलिंग, वो इसमें भी है, लेकिन इनर चाइल्ड अपने आप में सब्जेक्ट है। मैंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन जब आकाशिक रिकॉर्ड ही करना है तो आप बेटर है कि पूरा मॉडलिटी ही कर लीजिए जी, वो क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है उसमें। हाँ बहुत अच्छा बताया। नर्मदा जी आपका प्रश्न। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, वेरी वंडरफुल सेशन सर एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, मुझे बस यही पूछना है कि प्रैक्टिकल्स करेंगे हम लोग कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं, पास्ट लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग करेंगे, उसका भी मुझे तरीका सर ने, एक्चुअली हम वही डिस्कस कर रहे थे, सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया तो हम वही फॉलो करेंगे। और डेफिनेटली बिना डेमो के तो पास्ट लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, हम वो भी करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। और वैसे भी जो एक स्क्रिप्ट में आपको पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये पूरा स्क्रिप्टेड है, तो आपको पीडीएफ मिलेंगे सारे। दूसरी बात, आप जो भी, जैसे हम इनर चाइल्ड कर रहे हैं या कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं या कोई भी XYZ जो भी हम स्क्रिप्ट ले रहे हैं, जब तक अब उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे करना है हमको, राइट। तो हम डेमो डेफिनेटली करेंगे। ओके मैम। और बाय चांस जैसे कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाए तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? नहीं, रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी, वो तो मैं देख रही हूँ।
बट हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कि भाई? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये पास्ट लाइफ हिप्नोसिस में कुछ एक चीजें जब मैं आपकी सेट कर दूंगी ना, तो सब कुछ उसके आगे चलते चले जाएगा। मान लीजिए कोई एक चीज आपको नहीं आई, आपने नहीं देखा, उसकी स्क्रिप्ट तो आपके पास है, एंड यू हैव लॉट ऑफ पीपल ऑन द फोरम, इतने सारे लोग हैं, आप उन लोगों से डिस्कस कर सकती हैं, उनके साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं, आप मुझसे भी पूछ सकती हैं, और आप वो लिंक के थ्रू आप वो पूरा जो क्लासेस है उसको पूरा व्यू कर सकती हैं कि भाई ये आपने सिखाया था, कोई प्रॉब्लम है तो हम हैं वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी वो क्लास मिस होती ही है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, तो वो डेफिनेटली वो कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कोशिश तो यही रहती है कि मिस ना हो, बट कई हाँ बार एक्चुअली कोशिश ये कीजिए कि आप कोई भी क्लास मिस ना कीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत वंडरफुल होने वाली है। मतलब इसकी आपको ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे जो अभी तो मतलब कुछ भी मैं बता रही हूँ 1% भी मैंने आपको नहीं बताया, जो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है, ये मुझे पता नहीं था। यस मैम, थैंक यू नर्मदा जी। शिल्पा जी। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पता करना था कि इसके बैकग्राउंड में इजंट इट इम्पोर्टेंट कि हमको साइकोलॉजी में हमने अपनी स्टडीज की हो, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू माइंड साइकोलॉजी ओनली। सी जितनी भी हीलिंग थेरेपीज भी है ना, नॉट ओनली हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो 60% साइकोलॉजी ही है। और यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं ना हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ में, इसमें बहुत सारी चीजें जो मैं अभी उनको बोल रही थी कि आप बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं जो आप कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या, मुझे नहीं पता था। तो बहुत सारी माइंड थ्योरी, बहुत सारी चीजें जो आपको अभी तक मालूम ही नहीं है कि हमारा माइंड क्या क्या काम करता है और कैसे करता है, कैसे हम माइंड को ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे हमारे पैटर्न्स चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ साइकोलॉजी में ही आता है। एक्चुअली आई एम ए साइकोलॉजी ग्रेजुएट। ओके राइट मैम। बहुत सारी चीजें हैं, डेफिनेटली वो आप बोल रहे हो वो बहुत सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको उतना मैं सिखाऊंगी कि आपको साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना अगर आप समझ जाते हैं ना, इट इज मोर देन एनफ। इसमें मैम बहुत जैसे कुछ आप आने कह वाला रहे है। थे, सॉरी मैम, जैसे आप कह रहे थे कि आपने 2 years में किया मैम, तो विल 3 months बी इनफ नहीं, फॉर मैंने अस? 2 इयर्स में केवल इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन थेरेपी किया है। पीएलआर का जो कोर्स डिजाइन है वो एक्चुअली 3 महीने तक का ही होता है। एक्चुअली जो लेवल्स होते हैं ना, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आप अपनी पूरी कंप्लीट थ्योरी कर पाओ, वो सारा मैं इसमें इंटीग्रेट कर रही हूँ। जो मैंने 2 जगहों से सीखा है वो सारा मैं आपको 3 महीने में वो पूरा दे रही हूँ। पूरा 3 महीने में आपका हर सब्जेक्ट हर टॉपिक कवर हो जाएगा। And ma'am, practical online will we be able to understand? हाँ होगा, उसका तरीका भी है हमारे पास, उसका तरीका हमने डिस्कस किया था कैसे करना है, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड थे तो हमको वो भी फाइंड आउट करना पड़ा कि कैसे करेंगे, तो वो भी है। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। और उसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, दूसरों के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा वो करेंगे आपको। राइट मैम, वन लास्ट थिंग मैम, जैसे आपने बोला कि किसी को डर लगता है कि मैं अगर वहां पहुंच गई और मैं वापस नहीं आ पाई, सो फॉर अ थेरेपिस्ट ऑल्सो इट इज स्कैरी कि सपोज कोई ऐसा क्लाइंट है जो किसी उसमें बहुत ही मूव हो गया और मतलब वो बहुत ही रोने लगा या इमोशनल हो गया एंड इज नॉट कमिंग बैक, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो डज इट बिकम ऐसा होता नहीं है। पहली चीज ये सब ना लोगों ने अपनी बातें बनाई हुई हैं। एक्चुअली जब आप करोगे ना तब आपको समझ में आएगा ऐसा कुछ है ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए आपके माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आप एक अवेयर पर्सन है, देखिए अवेयर पर्सन ही आपके पास पास्ट लाइफ के लिए आएगा। कोई भी एवी नहीं आ जाएगा। जिसको इतनी समझ होगी कि भाई हाँ मुझे ये पार्ट हील करना, जो इतना मेच्योर होगा वही आपके पास आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आप डर की बात कर रही ना, जिसमें बहुत ज्यादा फियर होंगे वो वैसे ही हिप्नोसिस में जाएगा ही नहीं। वो जाएगा ही नहीं, आप उसको ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि इज नॉट ट्रस्टिंग। आपका क्लाइंट आपको ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप उसको हिप्नोसिस में कैसे ले जाओगे? मेरी एक क्लाइंट थी, वो पूरा हिप्नोसिस करती थी, मेरा हाथ ऐसे पकड़ते थे, एंड जैसे वो मेरा हाथ पकड़ती थी, शी कैन गो एनीवेयर, शी कैन डू एनीथिंग, यू नो, वो कुछ भी कर जाती थी। पर जैसे ही मेरा हाथ, जब तक मेरा हाथ पकड़ती नहीं थी ना वो, तब तक वो पास्ट लाइफ में भी नहीं जाती थी, कुछ नहीं। उसको लगता था शी इज द वन जो मुझे लेके आएगी। सो यू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स माइंड, राइट, कि कैसे वो अंदर जाएगा, कैसे वो बाहर आएगा। और उसको ना बहुत सारे, जैसे जब आप इनर चाइल्ड करेंगे ना, लोग बच्चे बन जाते हैं, दे गो टू दैट टाइम जब वो 3 साल के थे, 2 साल के थे, तो ये ना ऐसे होता है। अब उसको यही तो हमें सीखना है, उसमें यही हमें थ्योरी पूरा सीखना
सीखना है कि कैसे हमको करना है, लोगों को डील कैसे करना है। ओके मैम, आप समझे थैंक ना यू अभी? मैम। राइट मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू शिल्पा थैंक जी। यू। सिमरन साहू जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, एक चीज पूछना था कि जैसे आप लोग हिप्नोटिज्म सिखाएंगे, आप तो ऑनलाइन सिखाएंगे, तो हम लोग क्या उसको ऑनलाइन इधर से सीख के हम लोग इसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं? और बाई चांस हम लोग फेल हो गए या कर रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहां पर स्टक हो जाएंगे, तो अपने को प्रॉब्लम आएगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगी, क्योंकि जब मैं यहाँ से आपको ऑनलाइन कर रही हूँ तो आपको भी वो समझ में आएगा ना, जब मेरे साथ ऑनलाइन हुआ तो मुझे कैसे करना है। दूसरी बात, जब आप हिप्नोसिस करते हैं, जब आप सीखते हैं ना, तो ये सब भी आपको बताया जाता है कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, या क्लाइंट आपका कैसा है, आपका जिसको आपको हिप्नोसिस करना है वो किस तरीके से आप जज करोगे कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। देखिए, इसमें ना पूरी थ्योरी आने वाली है और आपको ये क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल ही जाएंगे। मतलब आपको पता चलेगा कि इस बंदे को मैं ऑनलाइन हैंडल कर सकता हूँ या इस बंदे को मुझे पर्सनली हैंडल करना है। ये चीज आपको एक्चुअली थ्योरी में समझाई जाएगी कि किस तरह के लोगों को हमको कैसे डील करना है। कुछ लोगों को बहुत इजीली ट्रांस में ले जाया जा सकता है और सारी कहानी वो बता देंगे आपको और आप उनको डील करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इन पर्सन भी हमको दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो लोग कैसे होते हैं, कौन लोग होते हैं जिनको आप हैंडल इजीली कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आपके कोर्स में आने वाली है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हिप्नोसिस में तो कोई भी ले जाएगा, मैं एक स्क्रिप्ट पढ़नी होती है बस, और कुछ नहीं करना होता है। हिप्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन उसकी पहले की जो प्रिपरेशन है वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसी में आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली Thank you, मैंने, हाँ मैम, एक्चुअली क्या है ना, ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में मैंने यूट्यूब में चंकी पांडे का एक वीडियो देखा था, जिसमें उसको पास्ट लाइफ में लेके गए थे और वो मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस पैदा हुआ था, ऐसा कुछ को दिखाया। तब से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है कि एक्चुअली कैसे काम करता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सिमरन जी। नहीं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, पास्ट लाइफ राखी जी। बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मैं आपको इस फोरम पे भी बताऊंगी जब आप क्लास में आएंगे कि किस किस को, मैं आपको सबके नाम भी बता सकती हूँ। जब हम बात करना शुरू करेंगे ना पर्सनली, तो मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि किसको इजी है ले जाना पास्ट लाइफ में, अगर किसको डिफिकल्ट है पास्ट लाइफ में ले जाना। ये सब कुछ आपको समझेगा वहां पे। थैंक यू सिमरन जी। राखी जी, आपका प्रश्न पूछें। यस सर। सर मैं नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे पास्ट लाइफ है जो सेम बर्थ के लिए है, या मतलब ओल्ड बर्थ जितने भी आपके पुराने टाइम रहा है, आप हर एक में स्टेप बाय स्टेप जाते हैं? मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब मैम जैसे पास्ट लाइफ है, जैसे ये तो एक तो ये होता है कि आप इसी बर्थ में जो भी आप इस टाइम हुए हो उसी में जाएंगे, या आप अपने पुराने बर्थ में जाएंगे? मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हम जो सीख रहे हैं यहाँ पर, अभी जो ये वर्कशॉप होने वाला है, ये हम ऐसे ही मजे के लिए हम किसी को पास्ट लाइफ में नहीं ले जा रहे, हम उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उनको पास्ट लाइफ में ले जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप वो स्टैब्लिश करेंगे, एंकर स्टैब्लिश करना बोलते हैं इसको, कि भाई ये इशू है, ठीक है, सपोज ये इशू है, अब इस इशू से रिलेटेड कौन सी फाइल खुलने वाली है। अब ये 5 फाइल खुल गई, भाई इस 5 लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मे बी कि ये जो बीच वाली लाइफ है सबसे ओल्ड है। तो एक्चुअली जो हम करते हैं, सबसे पुरानी वाली लाइफ को ही एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम, तो हम वही ले जाते हैं। और जब हम वहां ले जाते हैं तब हमको पता चलता है कि वो यही लाइफ है या इसके आगे पीछे की भी कोई और लाइफ हो सकती है। तो एट द एंड हमको वो सब समझ में आता है कि ये लाइफ से हो जाएगा इसका, या और भी हमें ले जाना पड़ेगा। बट हमारा जो हमारा एम है वो यही है कि जो जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हम वहीं जाएं, ठीक है। तो इसमें कर्मा करेक्शन है, एक तरीके से कर्मास करेक्शन है इसके अंदर, जो भी हमारे पास कर्मास, मतलब कि कर्मा कैसे रिजॉल्व होते हैं। कर्मा रिजॉल्व तब होते हैं जब आप उस कर्मा से रिलेटेड अपना लेसन लर्न कर लेते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पास्ट लाइफ में जाते हैं तो आपने क्या मिस्टेक्स की या आपने क्या नहीं सीखा जिसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम्स हुई, ये दोनों चीजें जो है हम कैसे वहां पे डील करेंगे पास्ट लाइफ में, वो एक पूरा टेक्निक है, हीलिंग टेक्निक उसमें ही आता है। तो कर्मा, यस, आप अपने कर्मा रेक्टिफाई कर रहे हो, और अगर आपने किसी को मारा है पास्ट लाइफ में तो फॉरगिवनेस भी करोगे आप, ठीक है। तो रिजॉल्व करने ही हम जा रहे हैं अपने कर्मा, ठीक है। और हमारी धरती पे जो भी हैं सबके कुछ ना कुछ कर्मा तो है, जो हम सब यहाँ हैं तो उसी की सब कोशिश में लगे रहते हैं, राइट।
मैम तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे अब आपके पास्ट लाइफ में जैसे जो भी मतलब आप जैसे आपने प्रोग्रामिंग सेट कर दी कोई सी भी, जैसे आपने अभी बोला था किसी ने टाइमिंग्स रखे थे मॉर्निंग में, तो मैम उसे चेंज भी कर लेते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग्स को? यस, अगर आप 21 डेज में एक प्रोग्रामिंग बना सकते हो तो 21 डेज में उसको चेंज भी कर सकते हो। ये सेल्फ हिप्नोसिस में भी कर सकते हो आप खुद के लिए, और आप दूसरों को भी सेल्फ हिप्नोसिस सिखा सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि कैसे करना है, और आप उनका वो बता सकते हो कि आप रोज तुमको ये प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस मैं आपको बता दूंगी। तो आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो, आप अपने लिए भी कर सकते हो। तो आप भी क्लाइंट के पास में जा सकते हैं मैम इस कोर्स को करने के बाद? जैसे कई बार होता है कि आप मतलब क्लाइंट के पास में आप भी जा सकते हैं, मतलब जो थेरेपिस्ट है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आपको जाना होता है क्या? मतलब वैसे तो क्लाइंट ही जाता है जब आप उसको थेरेपी का दे रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रही हूँ क्या हम एज अ थेरेपिस्ट उसकी मतलब उसके परमिशन से आप खुद भी जा सकते हैं, मतलब थेरेपिस्ट भी जा सकता है पास्ट में? जैसे इसको कहीं प्रॉक्सी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी हाई लेवल टेक्निक, ये मेरा किया हुआ है। जैसे मैंने बताया ना, पोजीशंस रिलीज करना या प्रॉक्सी करना, ये सब बहुत हाई लेवल टेक्निक्स हैं, बहुत हाई लेवल टेक्निक्स हैं। इसमें नहीं इसको आता। सैरोगेसी भी बोलते हैं, इसको सैरोगेसी भी बोलते हैं। सैरोगेसी, सैरोगेट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो भी करते हैं। वो मैंने किया है, बहुत लोगों का किया है। बॉम्बे में 2-4 ही लोग हैं जो हम लोग करते हैं, तो ये भी किया है, ये भी होता है। लेकिन अभी आपका जो है ना सैरोगेसी वाला जो है, वो लेवल बहुत ज्यादा हायर लेवल हो जाता है। उसके लिए आपको पर्सन भी वो चाहिए होता है जो बहुत इंट्यूटिव हो, ठीक है, बहुत जल्दी जो सब कुछ ग्रैब करके फट से आपको बता देती है, तो वो बहुत इंट्यूटिव होना चाहिए। कर सकते हैं, उसकी भी टेक्निक होती है, लेकिन वो कैसे ले जाते हैं, कैसे सैरोगेसी देते हैं, क्या करते हैं, वो एक अलग टेक्निक है, वो अलग पूरा है। डेफिनेटली कर सकते हैं। मैम तो ये सेशन कितनी देर का होता है, जैसे हम थेरेपी दे रहे हैं तो? सी पास्ट लाइफ में तो हम बिल्कुल भी आप क्लाइंट को नहीं दे सकते टाइम की आपका 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1.5 में। अब पास्ट लाइफ है उसकी 2 घंटा चल गई तो अपन क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हो कि आप 1 घंटे के बाद उसको बोल सकते हो कि ठीक है, माइंड को बोलो कि भाई कल फिर अपन दोबारा देखेंगे, अब इसको यही रखते हैं। आप ये कर सकते हैं, ऐसे टाइम कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पूरा सेशन करना है तो 2 घंटा भी लग सकता है, 2.5 घंटा भी लग सकता है। तो फिर मतलब बीच में ब्रेक देंगे तो उसको बोल के फिर मैम दोबारा से उसको कैसे लेके जाएंगे? ये सारी चीजें आपको कोर्स में पता चलेंगी कि कब क्या करना होता है, कहाँ ब्रेक देना होता है या नहीं देना होता है, किस केस में क्या करना होता है। ये सब कुछ आप अभी नहीं मैं आपको बता सकती, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि किस चीज की थ्योरी हम क्या करने वाले हैं, कैसे क्या चीज लिखी है हमारी थ्योरी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये सारा कोर्स कंटेंट है, वो आपको वही समझ में आएगी कि अच्छा ये मैं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती। ये चीज आपको आज समझाऊंगी बिना मैं आपको तो नहीं समझ में आएगी। यही सब हम करेंगे आगे कोर्स में। तो एक क्लाइंट को हम जैसे अभी किसी की प्रॉब्लम के लिए आए तो हम उसी क्लाइंट को दोबारा भी हम उसको थेरेपी में ले सेम पास्ट लाइफ में भी आप ले जा सकते हो, इवन कभी भी, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। फ्यूचर में आप कितने एक्सपर्ट हो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, जैसे फर्स्ट टाइम उसने कोई फ्यूचर रिग्रेशन भी होता है, इट्स नॉट ओनली पास्ट, फ्यूचर रिग्रेशन भी होता है। अच्छा, उसे अगर जैसे आज एक प्रॉब्लम है तो हमने आज उसको थेरेपी से उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, फिर फ्यूचर में उसे कुछ और आती है, उसको बाद में विजुअलाइज होता है कि मैंने ये तब नहीं किया, तो हम उसे दोबारा ले सकते हैं थेरेपी में एक ही पर्सन? 100 प्रॉब्लम के लिए 100 बार कर सकते हो आप, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू राखी जी। अच्छा जी, आप अपना प्रश्न पूछें। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर गुड इवनिंग। मैंने लेट अटेंड किया था एक्चुअली, तो बहुत सारा कुछ निकल ही गया था। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर? जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। जी सर, तो वो मैं देख लूंगी। और मैं पहले भी 2 बार हिप्नोसिस सीख चुकी हूँ और तीसरी बार फिर तैयार हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप 2 बार सीख चुकी हैं? जी, सीख चुकी हूँ मैं। और मतलब अभी मैंने ये तो नहीं सुना इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले, लेकिन एक अंदाजा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, वो मुझे खींच भी रही है आपकी तरफ, तो इसलिए मैं फिर से सीखने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। नहीं, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस। एंड ये सब्जेक्ट मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें हमें अपने बारे में पता चलती हैं। जी, ऐसा हमेशा नहीं कि हमेशा हम क्लाइंट के लिए थेरेपी करते रहे। सबसे पहले हमें समझना होता है कि एक्चुअली ये क्या है और ये हमें कहाँ कनेक्ट कर रहा है। एक्चुअली मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग में किया है। एंड दिस इज समथिंग वेरी ऑपोजिट, ठीक है। तो ये मुझे फील्ड में कभी आना नहीं था। मैंने तो कभी जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी भी नहीं की थी कभी शादी से पहले,
कि कभी मैंने एस्ट्रोलॉजी भी करने की कोशिश की हो, पर ये फील्ड ही ऐसा है कि वो इतना क्यूरियस आपको बना देता है कि आपको जानना था कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हमें क्या करना है। तो ये सबका आंसर में ढूंढना है, तो ये हिप्नोसिस एंड पास्ट लाइफ इज द बेस्ट थिंग। भाई मैं तो खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ और इसके बावजूद भी ऑकल्ट फील्ड में और पूरी तरह घुसी हुई हूँ। वो भी करती हूँ, ये भी करती अच्छा, हूँ। मेरी बात आपसे ही हुई थी ना, राइट? जी, मेरे से ही हुई थी आपकी बात। ओके। और मैम जो आपने बोला स्क्रिप्ट मिलेगी, वो जो भी नोट्स मिलेंगे वो किस लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश में? देखिए, मेरे पास जो है सारे इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको स्क्रिप्ट्स दे सकती हूँ। कुछ चीजें आपको खुद से नोट्स लेने होंगे। सारी स्क्रिप्ट आपको टोटली मैं सारी स्क्रिप्ट्स आपको दे दूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही या आपको उसका नोट्स नहीं समझ में आ रहे, तो उसमें मैं आपकी पूरी तरह हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे बताइए किस तरह से करना है, तो आई विल हेल्प यू देयर। ओके। और आपने अभी बोला फ्यूचर रिग्रेशन भी होता है, तो वो भी बताएंगे मैम आप? लेट्स सी, इसका पार्ट में नहीं मैं है, आपको बता दूंगी। थोड़ा कंसेप्ट आपको क्योंकि सी दिस सब्जेक्ट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट एंड वी ट्राई बेस्ट टू कवर इनटू द 3 मंथ्स। सो अपने आप में बहुत ही वाइड लेवल है इसका। उसमें अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली एक सेशन के अंदर फ्यूचर रिग्रेशन के ऊपर एक जस्ट दिया जा सकता है, एंड दैट डिपेंड ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो बाकी फ्यूचर में कभी प्लान करेंगे फ्यूचर रिग्रेशन, फ्यूचर में फ्यूचर रिग्रेशन करेंगे। और कब से स्टार्ट हो रहा है मैम ये मैडम परसों से स्टार्ट है। टुडे इज ट्यूसडे, थर्सडे से क्लास स्टार्ट, फर्स्ट क्लास इज ऑन थर्सडे एंड से क्लोज क्लास। जो लोग आज कब तक एनरोल कर लेंगे, दे विल बी पार्ट ऑफ द जर्नी एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल जर्नी एज यू ऑल लर्न इन द लास्ट 2 आवर्स टाइम। और बहुत मजा आने वाला है, बहुत चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। और आप बिलीव करो, ये जो जिस तरह का लेवल का कोर्स हम कर रहे हैं और उजाला जी करवाने वाली हैं, मतलब एट टाइम्स पीपल फील दैट कि भाई ये 900 रुपए में क्या करवा देंगे, 900 रुपए में क्या हो जाएगा। वो बात ठीक है कि हमारा डिजाइन हमने कुछ ऐसा किया है, लेकिन इट इज नॉट वर्थ ऑफ 900, इट इज वर्थ ऑफ मे बी लाख रुपीज, राइट? जी सर, मैं तो लाल किताब तो मैं सीख ही रही हूँ, तो मुझे मालूम है आप लोगों की एकेडमी में कैसा क्या चलता है, तो इसलिए इंटरेस्टेड हूँ। जी मैम, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आचार्य, थैंक यू सर। नमस्कार आचार्य जी, गुड इवनिंग। थैंक यू, नमस्कार आचार्य सुमित जी। Ma'am, you have given a lot of information. Sir knows I have only one query always. How will it help me develop my intuition, ma'am? ये चाबी मैं ढूंढ रहा हूँ काफी महीनों से। अच्छा, सो जब आप हिप्नोसिस में जाते हैं या ट्रांस लाइक स्टेट में जब आप जाते हैं, एक्चुअली आपका माइंड जितना रिलैक्स होता है उतना ज्यादा आप इंट्यूटिव होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे ना, जब आप रिकॉर्डिंग्स आपको जो मिलने वाली है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसमें कुछ रिलैक्सिंग मैं स्क्रिप्ट्स आपको दूंगी, जो आप जब भी सुनेंगे ना, या माइंड विल बी वेरी रिलैक्स। क्या होता है, हम इंट्यूटिव नहीं हो पाते क्योंकि हमारे माइंड में बहुत केओस है। इसीलिए जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, क्योंकि वो जब आप मेडिटेट करते हो आपके ब्रेन वेव स्लो होने लगते हैं, राइट? सो वहां पे जब आपको इंट्यूशन डेवलप करने हैं, जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं या आप जब हिप्नोसिस में जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ से बढ़ जाती है। इंट्यूशन इज नॉट ऑलवेज व्हाट टू नो, कि मुझे इसके बारे में क्या जानना है या मुझे उसके, इट्स नॉट अबाउट इंट्यूशन। इंट्यूशन इज अबाउट हाउ अवेयर यू आर, how you see the world, and how you are getting messages for yourself, and what is there for you in this world. It is called intuition. Intuition को हम केवल एक ही अंडरलाइन करते हैं, intuition is something कि मेरे को कुछ दिख गया, मुझे कुछ पता चल गया, मुझे एकदम से, ये it's not intuition. Intuition is that to how you can enhance your life, how you are guided for that. How you know what is best for you, that is called intuition. So जैसे ही आपके वो काले बादल निकलते हैं ना पास्ट लाइफ में हिप्नोसिस में जाने के बाद, then intuition power अपने आप बढ़ जाती है and you feel better person that you were before that. That's the beauty of hypnosis. Okay, ma'am. Count me in. I'm there, ma'am. I couldn't do your quantum because I had some other commitments. Quantum is amazing. I love quantum. Is like playing games. Okay.
So shall I do this first, ma'am, or should I do your quantum first? Quantum, do this first. This first. Quantum is always there for you. Don't worry. Quantum I am is there. to the level. Quantum is there always. So you do this first, and then we'll go to quantum journey. I'll be a student for this first, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you very much. Thank you. Ankur ji, thank you, Sumit ji. Ankur ji. Sir. जी. Hello. Hello. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. नमस्कार जी. जी. मैम मेरा क्वेश्चन ये था, क्या PLR हम खुद पे ट्राई कर सकते हैं, और दूसरा क्या ये कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है? मतलब काफी लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है. यस ऑफ कोर्स. सी हिप्नोसिस का सबसे बड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, एक लंबी लिस्ट दी थी क्या क्या आप उसमें रिजॉल्व कर सकते हो, लाइक एंगर मैनेजमेंट, एंजाइटी, अस्थमा, इवन फोकस. जी मैम. एंड कंटिन्यूस. मैंने एक किसी का था कि वो बहुत लेजी बम था बच्चा, और उसको मैंने हिप्नोसिस में दिया था कि व्हेन योर मॉम सेज समथिंग यू विल डू इट. ओके. तो अभी वो मॉम बोलती है तो फट से भागता है उठ के. बट ऑफ कोर्स वो केवल मॉम तक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर उसके लिए स्क्रिप्ट मैंने प्रॉपर दी थी. पर मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि अब जैसे मॉम बोलती है उसकी कि ये बेटा सुनो ये करना है. ओके यस मॉम. और पहले वो इतना लेजी बच्चा था कि वो उठ के तैयार ही नहीं होता था करने को. तो फोकस आपका बढ़ा सकता है, आपका स्ट्रेस लेवल कम कर सकता है. कंसिस्टेंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम फोकस नहीं होते, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एंजाइटी इज देयर, फियर इज देयर अबाउट फ्यूचर. So it's very very good to reduce all that. तो हम खुद को पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं. देखिए यस आप ले जा सकते हो. एक दिन हम ये भी करेंगे, ठीक है? आप लोग सब ध्यान रखिए, जो भी फोरम पे आने वाले मुझे प्लीज रिमाइंड करा दीजिएगा. एक दिन मैं आपको स्क्रिप्ट्स के थ्रू सबको पास्ट लाइफ में लेके जाऊंगी. जी मैम. देखते हैं कितने लोग एक्सेस कर पाते हैं. सी पास्ट लाइफ एक ऐसी श्योर शॉट चीज नहीं होती कि भाई अगर ये गए हैं तो वो भी जाएंगे. अब अर्चना जी गए, मैं तो चली गई, और नम्रता जी गए, मैं तो नहीं गई. क्योंकि वो आपका माइंड है, वो आपका माइंड अगर अलाउ करता है तो आप जाएंगे. क्योंकि मैंने बताया ना, बहुत सॉफ्ट एंड माइल्ड टेक्निक है. आपके ब्रेन को हमें एक्सर्ट नहीं करना है, हमको उसको आराम से उसको प्रोसेस करना है, चीज को उसको आगे लेके जाना है. और अगर कुछ भी नहीं हो पाता है ना, तो भी आपको बहुत फायदा होता है, बिकॉज आपका जो माइंड है बहुत रिलैक्स होता है. तो जब आप निकलते हो ना बाहर, यू आर वेरी रिलैक्स. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. हमेशा ही मिलेगा आपको. जी. थैंक यू अंकुर जी. थैंक यू. आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चंस नाउ. सो ये जर्नी ट्यूसडे एंड थर्सडे रहेगी ऑफ द वीक. 3 महीने की जर्नी है. थर्सडे मींस परसों से क्लास शुरू हो जाएगी. एंड एज द करिकुलम वाज शोन अर्लियर, द एंटायर करिकुलम विल बी कवर 3 महीने की जर्नी में. हिप्नोसिस, थेरेपी एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन. काफी ब्रॉड स्कोप पे आज डिस्कशन करी है. इसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, जो डिटेलिंग क्लास में हम ड्यूरिंग जर्नी हम सीखेंगे. एंड 923 रुपीज पर मंथ चार्जेस है इसके, 2769 इन टोटलिटी. एंड आपके पास गूगल डिटेल्स ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है, आई एम पुटिंग इट आउट वंस अगेन ऑन द स्क्रीन. यू कैन प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस पिक्चर. ये डिटेल आप ले सकते हैं, गूगल डिटेल इसकी, पेमेंट डिटेल ऑनलाइन की. एंड नीचे वाला नंबर पे आप बात कर सकते हैं अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो बाद में आफ्टर दी वेबिनार. वेबिनार की रिकॉर्डिंग सबके पास आ जाएगी, आपका ग्रुप्स पे आ जाएगी. इसके अलावा यूट्यूब पे ओपन रहेगी. आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके, हमारा चैनल है अनॉप्टिक साइंस एकेडमी के नाम से, उस चैनल पे जाके आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं. इसके अलावा कोर्स से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन, अभी आशीष जी ने एक हैंड रेज किया. आशीष जी आपका क्वेश्चन बोले जी. आशीष जी म्यूट करें. हाँ जी सर मैं आपके यहाँ मैंने 3-4 कोर्सेज किए हैं. जैसे अभी आपसे ही मैंने वो किया था एस्ट्रोलॉजी का. तो मुझे पहले बिलीव नहीं था कि इतना अच्छा आपके यहाँ आपकी एकेडमी में हमें नॉलेज मिलेगा. और सबसे ज़्यादा हम लोग और मेरे फ्रेंड्स जितने लोग सब आए वो सब इस बात को लेके हैप्पी हैं कि मतलब बहुत कम से कम अमाउंट में हमें बेस्ट नॉलेज मिल रहा है. फिर मैंने उजाला मैम का किया. मैम ने बहुत अच्छे से क्वांटम हीलिंग के बारे में बताया. मैम कह रही हैं कि वो तो एक खेल जैसा है, बट खेल जैसा नहीं है. सीरियसली अगर हम उसको करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें जानने को मिली हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हमारी फैमिली के लिए. हम अपनी ही लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सही कर पाते हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं फील किया था, सोचा नहीं था कि हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे. तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी एकेडमी की. और अब उजाला मैम जो लेकर आ रही हैं कोर्स, ये वास्तव में बहुत अमेजिंग कोर्स है. आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मुझे
आपके मैं आपके इस एकेडमी का पार्ट हूँ। और जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या जिन लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि उन्हें अकल्ट साइंस में इंटरेस्टेड है और वो कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि आपके एकेडमी में आके अगर वो कुछ यहाँ से गेन करते हैं तो मुझे लगेगा कि वो जितने भी कहीं पे भी कुछ भी उन्होंने नॉलेज गेन किया है, मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सभी को एक बहुत अच्छा नॉलेज, हमें हमारे फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सभी के लिए सारी चीजें वो जानने का मौका मिलेगा जो हमारे पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बेस्ट होगा। और शायद हम अपनी आगे जो जनरेशन है उसको भी ये चीजें ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं जब हम कुछ चीजें कर रहे हैं कुछ मोडालिटी में, तो हमारे बच्चे नहीं 100% हमसे सीखेंगे तो 50% तो सीख ही लेंगे, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं प्रैक्टिकली। और जब उन तक वो चीजें ट्रांसफॉर्म होगी तो वो आगे, पहले क्या होता था ना, जो हमारे पूर्वज होते थे, जो पहले के लोग होते थे, वो अपनी चीजें अपने बच्चों में ट्रांसफॉर्म करवाते थे बाय प्रेशर बाय फोर्स जो भी कुछ है। बट आज हम प्रेशर नहीं दे सकते हमारे बच्चों को, लेकिन जब हम कोई चीज खुद मोडालिटी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे उस चीज देखते हैं कि मम्मा ये कर रही है, अच्छा मम्मा ने ये कैसे बताया, मम्मा ये चीज आपको कैसे पता चल गई कि मैंने ऐसा किया था। तो जब बच्चों को वो चीज पता चलती कि मम्मा को ये चीज पता चल गई, तो हमें भी सीखना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स की चीजें पता चले, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी टीचर क्या सोचती है, हमारे जो लोग आगे हमसे जुड़ेंगे वो हमारे बारे में क्या फील करते हैं, या हम उन चीजों को कैसे मैनेज करें कि अपने फ्यूचर को बेटरमेंट दे पाए, बेस्ट कर पाए अपने फ्यूचर के लिए। तो मैम ये बहुत अच्छा और बेस्ट प्लेटफॉर्म है और आप इतना अच्छे से टीच कर रही हैं, और मैंने क्वांटम आपसे किया है, कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि यू आर अ बेस्ट टीचर ऑफ दिस एकेडमी। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष, थैंक यू फॉर योर सो नाइस वर्ड्स। थैंक यू आशीष। एंड बिल्कुल डेफिनेटली, एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, हम किसी के लिए प्रोफेशनल प्रैक्टिस करें या नहीं करें ये एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने जीवन में अपनी करेक्शंस कर सकें और अपने फैमिली की करेक्शंस कर सकें, ये बहुत बड़ी बात है। इतना अगर जीवन में हो जाता है तो काफी चीजें जीवन में बैलेंस होनी शुरू हो जाती हैं। सर जितना मेरा एक्सपीरियंस है जी, उस हिसाब से मैंने देखा है ना कि आप बहुत बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हम सभी के लिए बहुत, हमारा तो कुछ है नहीं ना, हमने थोड़ी ये वैदिक साइंस हमें भी किसी गुरु के माध्यम से मिली और हमने डिजाइन भी नहीं करी है, तो हमारा कुछ है नहीं। तो जो हम किसी को हम बोले कि ये हमारा कॉपीराइट स्टैंप है भैया, अगर तुमने कॉपीराइट यूज किया तो हम आपको जेल कर देंगे और हम आपको सू कर देंगे। We don't do anything like this because it is nothing of ours. आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है, और आप वास्तव में आज के दौर के लोगों को बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें लोग अपने कम से कम बजट के साथ में भी इनरोल्ड हो सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमारे आगे हम एक सीखेंगे तो हमारी चेन बनती चली जाएगी, चाहे हमारे बच्चों के थ्रू चलते, चाहे हमारे फ्रेंड सर्किल के थ्रू चले, कैसे भी चले, ये नॉलेज आगे फॉरवर्ड होना ही होना है। तो ये बहुत अच्छी बात है सर आपके प्लेटफॉर्म के लिए, और मैं वेरी थैंकफुल हूँ फिर से कि आप बहुत अच्छा सर कर रहे हैं, और मैम आपने सच में बहुत अच्छा सिखाया है। थैंक यू वंस अगेन मैम। सुनीता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को। सुनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आई जस्ट हैड वन डाउट to ask. Are we not intervening with others by going to the past life? Because this life itself, to handle it is very difficult. So if it's like, if you're dealing with the past life, are we not, what to say, calling for the troubles or what? That's what I just wanted to clarify. Okay, see, one thing is that definitely when we are taking all these modalities to make our life easy, yeah, that is true that you already have problems in this lifetime itself. But when you go to your past life with the purpose that, and you will choose one problem, right, in one time when you are going to past life. So you will know that from where you have generated all these problems for this lifetime. So if it is ended there, you can end it here also. So there it will help you to end your problems here in this lifetime, because we are not we. Like today I am Ujala. I am Ujala, not only what I've learned in this lifetime, maybe what I've learned from my past life, okay, what I have learned from my parents, what I have learned from
the nature, because some people are very much aware and that wholesome is me. So even if I've learned something wrong, where I have to go? I have to go somewhere in the past and learn it again. Or actually, let me tell you, healings are not something learn new. Healings and therapies are to undo that thing or destroy that thing which is not for us. Are you getting me what I'm trying to tell you? So what we are doing when we are learning, we are not learning a new thing. We are actually erasing that part and or keeping that part aside, that I don't want to see you again because I don't need it. Now I've learned my lesson and now I will take a new life pattern through that learning lesson so that it will help me in this lifetime. So it's a beautiful technique to change your life. I'm not saying life problem changing, but you are changing your life the way you want to. Okay. So every root cause is like we have our teachers, like our father or mother or maybe some ancestor. So we have taken something somewhere from the past. So what I have today, what I am today, it's all the wholesome of my past things, whether my parents or whether my past life, my individual things. So if I have to change, I have to go to the past. I have to go to the source of everything where it is started. So yes, we can resolve our problem by going in the past of today. Thank you, ma'am. Thank you, Simple ji. And Sandeep ji, आपका अपना वीडियो ऑन करें before asking question. Sandeep ji. हाँ जी, just wait sir, just wait. जी, just wait sir, just wait. जी. And I think this is the last question of the day. And so Sandeep ji, आपका वीडियो ऑन करें. सर एक मिनट कर रहा हूँ. Just wait sir, just wait. I just reached my home actually. And Ujala ji, before ending the session, this is the last question. आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, अगर हमारे पास टाइम है तो एक संदीप जी, एक मिनट, संदीप जी का क्वेश्चन दे देते हैं. हाँ जी. Sorry sir, actually I am on my way from office to home. I just reached. I didn't able to join the class. I didn't have much questions, but as I studied many things about past life regression and all, studied some books like Message from Masters, Many Life, Many Masters, Destiny of Souls and all. Wow, so, great. Huh? Great. अच्छा है. And also that the Puran also, which people are afraid of, Garud Puran, I also studied. That is one of the way to understand the things, how the soul further progresses. The journey of the soul when it goes from up to up, yeah. But I just want to know, I studied some yoga parts also, but I am never unable to get into that kind of a trance stage where we can understand and how we can actually go back to study all these things. Maybe a hint of it actually. So your question is that how it will help you to go into trance, or it is necessary to go to the trance? Yes, how to understand all these things. I am currently studying astrology, numerology, everything, and Vastu, tarot, Panch Pakshi, to understand all these things, why we are here and all. I know this is just a very silly questions I am asking. No, but question is silly first of all. Only silly people who don't ask questions. Okay. So just a way back, one of my friends asked me a question like, what is the purpose of the birth you have taken over here? So that fascinated me a lot to explore this thing basically. Okay. So what I would like to say here to you is, first of all, it's a very beautiful process to enhance your knowingness about yourself or about this world while you are here. Sometimes some transformation happens in past life because some part of you is already stuck there. You know, we have a lot of layers of our soul, lot of layers of our chakras and all, you know. But what is not complete, we can complete from that time. So when you are into the trance, when you are in a deep sleep and where your mind is very receptive and somebody is guiding you at that time, okay, you go to so place or so past life or so, the life which is connected to maybe some part of your life where you have problem and whatever you want to experience. Okay, you can go there and you can experience your own self. So by knowing all that, what will happen? You will understand yourself better. Okay,
I have not done past life only to resolve issues. I have done a past life where one lady was not having a beautiful hair and she wanted to have that. So I said what to do now, because this is something different, you know. So I took her to that lifetime where she was having very beautiful hairs. You got my point? Yes, I got it. So it's not even necessary to be in a trance and to experience all that. Even in quantum, we experience everything with open eyes. Yes. Right. So reaching that stage it's a time-taking process. I think it's not that easy to reach that part actually. No, it's easy. It's easy. When you are already into occult sciences, you are already learning different modalities. You are already very receptive, because you know आपका mind already आपको वहाँ ले जा रहा है कि see this is your path. You have to be there. As I told you that I was a textile designer, that this was not nowhere in my mind that I have to go to this science and I have to learn so much. Actually, I am educating myself again, because वो education तो मेरे किसी काम की ही नहीं रही. So what I'm trying to tell you is, it is easy. It is easy and it is enjoyable. And past life is never to have trouble. You know, past life will always give you some clarity about your life and your being what you are today. That is all about it. Why you are here also, and what is the things left behind, and now you are. Yeah, अभी मैंने इसको mention नहीं किया, but there is a process to connect with higher self. So higher self से जब आप connect करते हैं, you can ask even what is your purpose of life. Yeah. Higher means the gurus of yours. Sorry. Higher senses, मतलब the guru which, मतलब to whom you are talking, like master. Higher self is higher self. That I will explain you in the class. What is actually higher self and how it works for you and how you can take help of your higher self. It is your higher self. I got it. Yes, I studied somewhere. Yes. Yes. Means so there you have everything, but how to connect with the higher self, how to have help for yourself and what to ask, that I will tell you in the class. It's a very beautiful. The higher self is the yourself basically, which is there on the higher side of the plane. Yes, of course, you are right. But this higher self can resolve your addictions issues. This higher self can tell you what to do for what purpose. Okay, this higher self can guide you for your best and highest. So there are a lot of things you can do with higher self. Higher self actually there to guide you, and higher self have a lot of information about your life. So if you can access that, if you can connect with that, a lot of things are sorted in your life. That's interesting. Thank you, Sandeep ji. Thank you very much, sir. Thanks for giving me some time to talk. And if you've been interested, you can get your enrollment. And I think you are. I'm seeing you first time. I'm not. I understand you are not the part of the academy also in earlier. So what you can do that you can join a group. मैंने chat में एक link डाला है. आप उस link को join कर सकते हैं ताकि आपके पास information और आती रहेंगी. And since you joined late, so I'm putting on the screen on one slide. This is the slide and this is the detail. This number, you can click the picture to ask your if there is a doubt, you can ask these Poonam Acharya to resolve your question. I've taken the screenshot. Screenshot ले सकते हैं आप इसका. Right. So and there is another hand raised by Sachin ji. Sachin ji, you please switch on your video. Sachin ji, are you there? Sachin ji, आपका switch on करें वीडियो. वो है नहीं मुझे लगता है. Right. हेलो. हेलो. ये हाँ हेलो. हाँ जी. जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको. हाँ सर, ये जैसे कर्मों को कैसे रिजॉल्व करते और जो बर्थ नेक्स्ट नहीं होना है सर, ये क्या ये काफी डिटेल में हमने बात करी है इस विषय पे, और आप इसको वीडियो के माध्यम से एक बार रिपीट कर सकते हैं, और जो आप जर्नी में ज्वाइन करेंगे तो हम इसकी डिटेलिंग में बात करेंगे इस सब्जेक्ट पे. और हमने काफी डिटेलिंग में बात कर ली है सब्जेक्ट पे. तो आई थिंक आपने लेट ज्वाइन किया शायद, इसलिए आप शायद नहीं कर पा रहे. तो यू मे बी रीचेक द वीडियो एंड जर्नी में आप परसों से ज्वाइन करें तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसका आंसर मिल जाएगा. सो आई थिंक उजाला जी, अभी और कोई क्वेश्चंस नहीं है.
and I request all of you to please have a enrollment today tomorrow with Acharya Poonam ji, so that परसों हम मिलते हैं शाम को फिर इस जर्नी में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड की जर्नी में, ब्यूटीफुल जर्नी फॉर 3 months, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सबको बहुत मजा आएगा और उजाला जी के साथ आपका बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आपकी जिंदगी में आने वाली समय में बहुत उपयोगी होगी और आप लोग बहुत अच्छी चीजें इससे अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सब लोग अनम्यूट है, इफ यू कैन शेयर एनीथिंग यू कैन शेयर इट, यू कैन अनम्यूट देमसेल्फ, you are all unmuted and thank you sir. Thank you ma'am. I have thank you ma'am. Anybody like to thank you very much. Thank you ma'am. Anything can say now? Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you. नमस्कार सब लोगों को, धन्यवाद, थैंक यू Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you sir.